अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे आप सब? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह पाक ने हमें सफ़र करने के लिए, एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर जाने के लिए कदम दिए। इन्हीं कदमों की बरकत से, इन्हीं कदमों की मदद से हम मंजिलें तय करते हैं। मगर क्योंकि जब हम पैदल सफ़र करते हैं, जब हम सफ़र में अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें हमारी एनर्जी लगती है, पैर जवाब दे जाते हैं और फिर बंदा थक जाता है। अल्लाह पाक का कितना बड़ा एहसान है कि उसने हमें जानवरों पर भी कंट्रोल अता किया। यानी ऐसे ताकतवर जानवर कि जिनकी ताकत के सामने इंसान कुछ भी नहीं है, उस पर अल्लाह पाक ने इंसान को कंट्रोल दे दिया। घोड़े की मिसाल को ले लीजिए, कितना मस्क्यूलर जानवर है, कितना तेज रफ्तार दौड़ता है, बट अल्लाह पाक ने इंसान को उस पर काबू दे दिया, उस पर काबू कर लेता है और घोड़े की पीठ पर सवार होकर लंबे सफर तय करता है। इसी तरीके से जैसे जैसे वक्त गुजरता चला गया, इंसान को जो है वो तरक्की मिलती चली गई। घोड़े से घोड़े गाड़ी की तरफ हम चल पड़े। घोड़े गाड़ी में जो है वो और लंबे सफर तय होने लग गए। फिर इंसान को लगा कि भाई और फास्ट जर्नी करनी है, और फास्ट सफर होना चाहिए, और तेज रफ्तार होना चाहिए, तो उसने इन्वेंट कर दिया जनाब मोटर गाड़ी का। अब हम घोड़ा गाड़ी से मोटर गाड़ी की तरफ चल पड़े। जब मोटर गाड़ी यानी कार का इन्वेंशन हुआ, तो अब कार के इन नर्म पहियों को चलाने के लिए वैसी जमीन भी होने जरूरी थी, क्योंकि नॉर्मली जो अर्थ है, प्लैनेट अर्थ की जमीन कहीं पर पथरीली है, कहीं पर बहुत ज्यादा नर्म है, कहीं पर घास है। सूटेबल नहीं थी कि कार ऐसी पथरीली या नर्म जमीन पर चल सके। इसके लिए रोड्स बनाए जाने लगे। अब कार को चलाने के लिए पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में तब्दीली की जाने लगी। गौर कीजिए कि एक कार के इन्वेंशन ने रोड्स का इन्वेंशन कर दिया कि रोड्स बनाएंगे तो ये कार चलेगी, रोड्स नहीं बनेंगे तो पथरीली जमीन या नर्म जमीन पर ये कार नहीं चल पाएगी। तो अब रोड तैयार किए जाने लगे। पहले जो पैसे वाले होते थे ना, उनके पास कार होती थी, जिनके पास बहुत नोट होती थी, बहुत पैसा होता था, मालदार लोगों के पास कार होती, और गरीब उनके लिए रोड बनाता, मजदूरी किया करता। फिर आहिस्ते आहिस्ते क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ा, कार का प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज्यादा होने लगा। अब इसको सिर्फ अमीर तो गिनती के चंद ही होते हैं, अक्सर तो हर मुल्क में यही कैफियत होती है तकरीबन, कि या तो जो है वो लोअर मिडिल क्लास होते हैं, ठीक है, या मिडिल क्लास लोग होते हैं, ज्यादा तादाद नहीं की होती है। तो अब अगर प्रोडक्शन बड़ी है तो अमीर कितनी कार खरीद लेंगे। तो कुछ ऐसा करना था कि एक नॉर्मल बंदा भी, एक मिडिल क्लास पर्सन भी गाड़ी खरीद ले, गाड़ी अफोर्ड कर सके। तो बैंक लोन आ गया कि जनाब ईएमआई पर जो है वो आप कार खरीद सकते हैं। अब लोग कार अफोर्ड करने लगे। जहां रोड पर 2-4 गाड़ियां चलती थी, आज हजारों गाड़ियां एक ही वक्त में चल रही है। गवर्नमेंट ने देखा, मुल्कों ने देखा, कंट्रीज ने गौर किया कि ये गाड़ियां जो चल रही है, अगर इनका कोई निजाम नहीं बनाएंगे तो इससे बहुत सारे हादसात हो सकते हैं, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो इन हादसात को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने ट्रैफिक रूल्स बनाए, कवानीन बनाए, ताकि गाड़ी चलाने वालों की भी हिफाजत हो और जो रास्ते पे चल रहे हैं उनकी भी हिफाजत हो।
तो इन कवानीन को बनाना ये हमारी और आपकी सलामती के लिए है, जो हमारे प्रोग्राम का नाम भी है, हमारी सलामती। तो आज की इस प्रोग्राम के आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे ट्रैफिक सेफ्टी के बारे में, और इसको फॉलो नहीं करने की वजह से जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, जो हादसा होते हैं, इनके बारे में। तो ये टॉपिक को कुछ और आपके सामने डिस्कस करूं और इस पर कुछ और रोशनी डालूं और कुछ गेस्ट को आपके सामने लाऊं, इससे पहले आपको एक वीडियो दिखाता हूं। वो वीडियो देखें, फिर इंशाल्लाह हम अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे। आइए वीडियो देखते हैं। पापा हम ही रुके, दूसरे तो जा रहे हैं। बेटा, ये ट्रैफिक लाइट और रूल्स हमारी सलामती के लिए बनाए गए हैं। जिन्हें अपनी सलामती की फिक्र होती है वो रूल फॉलो करते हैं, और जिन्हें फिक्र नहीं होती वो रूल तोड़ देते हैं। सैकड़ों अफराद इन रोड एक्सीडेंट्स में अपनी जान गंवा देते हैं। देखिए, ग्रीन लाइट हो गई ना, चलो अब चलते हैं हम। तो आपने देखा कि अगर ट्रैफिक रूल को हम फॉलो करते हैं तो इसमें हमारी सेफ्टी है, हमारा ही भला है, और अगर इनको हम फॉलो नहीं करते हैं तो इसमें किसका नुकसान है? हमारा अपना नुकसान है। तो हमें ट्रैफिक रूल को फॉलो करना चाहिए ताकि इससे हमारी बचत हो सके। आज जो है वो लोगों को बहुत जल्दी होती है, लोग तेज रफ्तार गाड़ियां चलाते हैं, ट्रैफिक रूल का ख्याल नहीं करते हैं, और जो है वो जनाब रेड लाइट है मगर जो है वो गाड़ियां चल रही है। रेड लाइट होने के बावजूद रेड लाइट हमें क्या बता रहा है कि आप गाड़ी नहीं चला सकते, आपको रुकना है। ये एक इंडिकेशन है कि आपको रुकना है, मगर इसके बावजूद, रेड लाइट होने के बावजूद आज हम गाड़ी चला रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे हादसा हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह आज के हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। इस मौजू पर, ट्रैफिक सेफ्टी के टॉपिक पर कुछ और रोशनी डालने के लिए मैं अपने प्रोग्राम में एक ऐसे शख्स को बुलाना चाहूंगा जो हमें इसके ताल्लुक से लीगल एस्पेक्ट बताएंगे कि ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करने के क्या लीगल एस्पेक्ट हो सकते हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगा हमारे प्रोग्राम में एडवोकेट आजम शेख साहब को। जी आजम शेख साहब, माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, मोस्ट वेलकम, प्लीज तशरीफ लाइए। माशाल्लाह। आजम भाई, जैसा कि आप जानते हैं टॉपिक है हमारा ट्रैफिक रूल। बात तो इस पे बहुत की जाती है कि ट्रैफिक रूल फॉलो होना चाहिए, बट करे कौन? यही मसला है कि जो है वो चाहता तो हर कोई है कि मुल्क बेहतर बने, बट मुल्क को बेहतर बनाने के लिए पहला कदम उठाए कौन? इसमें हमें ही पहला कदम उठाना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहली चीज़ है कि हमारे बच्चे को हमें कंट्रोल करना चाहिए। जो 18 ईयर्स के अंडर एज है, जो आजकल बच्चे लोग हमारे कंट्रोल में नहीं रहते, उनके कंट्रोल किया जाए कि उनको कोई भी गाड़ी ना दिया जाए। इसकी वजह से बच्चे लोग के अंदर लाइसेंस नहीं होता है और ये कैसे भी चलाते हैं गाड़ी, तो उनमें कैसा होता है कि एक्सीडेंट की ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। ये मैंने भी रिसर्च किया था। प्रोग्राम जो है वो जब मैं इसके ताल्लुक से रिसर्च कर रहा था तो एक चीज़ मेरे सामने आई कि स्पीड थ्रिल्स बट ऑल्सो किल्स। यानी स्पीड में मज़ा तो बहुत आता है, बट इसकी वजह से जान का भी खतरा बना रहता है। तो अपने नौजवानों के बारे में कहा, मैं बात कहूँगा नौजवान तो वो हैं कि जो 18 प्लस हैं, जो लीगली लाइसेंस्ड है कार चलाने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए, बट आज देखा जा रहा है कि इनसे छोटी उम्र वाले भी गाड़ियां चलाते हैं। क्या कहेंगे इस मौजू पे आप? कैसा है कि माँ बाप लोग को अपने बच्चे लोग पे कंट्रोल रहना चाहिए, उनको ना गाड़ी दिया जाए, क्योंकि ऐसे वाकया हो जाते हैं कि एक गलती की वजह से पूरा खानदान पूरा उनका बर्बाद हो जाता है। पूरा खानदान बर्बाद हो जाता है। यानी ये हम कह सकते हैं कि एक शख्स जो अपने घर से चला था और उसने बड़े अरमान के साथ अपने घर वालों से मुलाकात की, कारोबार के लिए गया, ऑफिस पर जा रहा था, रास्ते में एक शख्स ने, दूसरे शख्स ने बड़ी तेज़ रफ्तार गाड़ी लाई
यस और उस शख्स को कुचल के रख दिया। अब वो तो किसी का सहारा था, यस उसी के जरिए से किसी के घर में, उस घर में चूल्हा जला करता था। अब इसने तो उसकी जान ले ली, बट एक शख्स की मौत नहीं हुई है, कितने लोग बेसहारा हो गए, बेसहारा। है ना। यस यस यस। तो इस पर जो है वो लीगली तौर पे जो एक्सीडेंट करते हैं उनके लिए कानून क्या कहता है, उन पे क्या एक्शन लिया जाता है? जैसे कि अभी रिसेंट में बहुत सारे कानून भी आए कि ये जो बच्चे लोग करते हैं जी, उनको है ना, मतलब अंडर एज ना देखा जाए, इनको अबो एज के बेसिस पे उनके ऊपर कार्रवाई की कार्रवाई होती है, यस यस यानी जो अंडर 18 इन पे भी कार्रवाई होती है। अबो द एज के हिसाब से उनके ऊपर कार्रवाई कार्रवाई की होती जा है। रही है अभी। अच्छा, कि मतलब लोगों का है ना इतना नुकसान हो जाता है ये बच्चे लोग की गलती से कि मुआशिया पूरा खराब हो जाता अच्छा है। मुझे एक बात बताइए, मैं नाजरीन की भी तवज्जो चाहूंगा, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, जो यहाँ ऑडियंस है उनकी भी तवज्जो चाहूंगा। बच्चे ने गाड़ी चलाया, बच्चे की गलती तो मानी जाएगी, ठीक है, यस यस बट क्या उसके माँ बाप की गलती नहीं है कि माँ बाप ने जो है वो इतनी कम उम्र में गाड़ी की स्टीयरिंग इस ना समझ के हाथ में दे दी? क्या कहेंगे आप इस पर? अभी ऐसा है कि जो गाड़ी ओनर है और जिनके जो गाड़ी की चाबी दिया बच्चे जिसके नाम पर वो गाड़ी को है, गाड़ी है जी, तो वो भी अभी कसूरवार offense के है, अंदर कसूरवार में आए वो भी ऑफेंडर है। यस यस राइट अच्छा, यानी अगर वो गाड़ी बाप के नाम पर है तो यस उस पर भी केस होगा। यस 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 ये सीरियस मैटर है, क्योंकि ये जरूरी है ना, यस क्योंकि यस बच्चे की गलती से बड़ी गलती है बाप की गलती कि है उसने क्यों बच्चे के हाथ में गाड़ी दी। यस यस बच्चे ने जिद किया तो उठाकर दे दिया जाए, ये गलत चीज है, गलत चीज है, गलत चीज है। जी। अच्छा, ये एक चीज मैंने पढ़ी थी, क्योंकि मैं साथ साथ कुछ स्लोगन्स हैं ट्रैफिक रूल को से रिलेटेड, वो भी मैं आपको बताता चलता हूँ। एक बड़ा ही प्यारा स्लोगन है, सिर्फ समझाने के लिए मुहावरा है, लव सेफ्टी, मैरी रूल्स एंड डिवोर्स स्पीड। यानी सेफ्टी से मोहब्बत करो और कानून की पैरवी करो, ठीक Yes, है, yes, yes. और स्पीड को छोड़ दो, इस तेज पे रफ्तार को छोड़ दो, क्योंकि अक्सर जो रोड हादसा होते हैं वो speed से। ट्रैफिक इसी की वजह से होते, ओवर Yes, स्पीडिंग yes. की वजह से। कैसा है कि ओवर स्पीडिंग फील बहुत आता है उसमें, तो लोग है ना ज्यादातर मूवीज में देखते जी। हैं कि कितना अच्छा लगता है, तो ये सब चीज़ है ना इग्नोर करना चाहिए लोगों को। अच्छा, और बल्कि उसमें जैसे कि ज़्यादातर मुंबई मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, इसके अंदर बहुत सारे रूल्स दिए गए हैं और यहाँ पे आबादी भी बहुत ज़्यादा है, जी, तो इसकी वजह से ना लिमिट सेट की गई है 60 40 Certain limit में चलाना है। लिमिट्स हैज टू बी फॉलोड। जी। आपने मूवीज की बात की, तो आज मूवीज की वजह से जो है वो अपने नौजवान लोग नौजवान पे बच्चे बहुत देख असर रहे हुआ कि क्या चल रहा है स्क्रीन पे, बट वो ये नहीं देखते कि जो चीज की जा रही है वो रियल नहीं है, वो फेक है। यस यस है ना? यस बहुत सारे टेक्स के बाद में जो है वो कुछ होता है और बहुत सारी सेफ्टी के साथ किया जाता है। Yes, वैसे तो yes, मूवीज yes. देखना नहीं चाहिए। एफजीएन चैनल के नाजरीन को भी मैं बताना चाहूंगा कि देखना है तो एफजीएन चैनल देखें आप, एफजीएन चैनल के अलावा कोई दूसरा चैनल ना देखें। तो क्योंकि एफजीएन चैनल पे जो है वो शरीयत के मुताबिक कंटेंट दिखाया जाता है। जैसे अभी आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, इसमें हमारे मुल्क की भी बेहतरी है, हमारी भी अपनी बेहतरी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह तो यही है कि जो है वो टीवी पे जो दिखाया जा रहा है वो हमारे लिए मुनासिब ही नहीं होता। नहीं होता। अच्छा, इस पर क्या कहेंगे, अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, यस समझोगे किसी ने बहुत इतनी रैश ड्राइविंग की कि उसने फुटपाथ पे ही गाड़ी चला दी और फिर जो है वो जो फुटपाथ पे सोए हुए कुछ लोग हैं उनकी जानें चली गई, तो जो विक्टिम्स हैं जिनकी जानें गई हैं, तो क्या उनके घर वालों को कुछ कॉम्पेंसेशन मिलता है? यस कॉम्पेंसेशन मिलता है उनको। उनको मोटर क्लेम एक्सिक्यूटिव ट्रिब्यूनल में उनके जो फैमिलीज मेंबर्स होते हैं उनको वहाँ पे एप्लीकेशन जाता है, केस फाइल किया जाता है। जी। फिर जैसे कि जो गाड़ी जिसके नाम पे थी, जो ओनर था, जो इंश्योरेंस क्लेम था, वो बेसिस पे उनको क्लेम दिया जाता है। ओके। मतलब एज पर द इनकम। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि कोई हेलमेट ना पहने तो कानूनी तौर पे उस पर क्या कार्रवाई होगी? ये तो गलत चीज़ है। हेलमेट जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है अपनी सेफ्टी के लिए, वाइटल पार्ट्स ऑफ द बॉडी भी है। तो ऐसा है कि उन पे मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर कानून है कि उनके ऊपर फाइन मारा जाता है और फाइन वो पुलिस वाले वो अपना काम कर लेते हैं, काम कर लेते हैं। मुंबई के अंदर हम देख रहे काफी जो है वो हैरत अंगेज तौर पे चेंजेस आए हैं और आज जो है वो तकरीबन हर बाइक वाला अपने सर पे जो है वो हेलमेट लगा रहा है। ये कानून लाने की वजह से हुआ। यानी कानून हमारी बेहतरी के लिए होता है। अगर हम जो है वो ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करेंगे तो ये किसी ना किसी वजह से ही बनाया गया ना। हेलमेट की वजह है, बुनियाद है,
इंशाल्लाह इस टॉपिक पे हम जो है वो कुछ हमारे पुलिस ऑफिसर भी हमें ज्वाइन करेंगे, तो उनसे भी इस पर बात करेंगे। एक तो क्या हेलमेट ही हमारी सेफ्टी होगी, सीट बेल्ट के ताल्लुक से क्या कानून है? सीट बेल्ट के कानून ये है कि जैसे कि 4 व्हीलर्स होते हैं या तो अभी तो ट्रक ड्राइवर्स पे भी सीट बेल्ट ऐसा है, बस अच्छा। ड्राइवर पे भी सीट बेल्ट कंपल्शन है कि कोई भी खुदा ना खास्ता कोई हादसा होता है तो आदमी पे इतना इम्पैक्ट ना आए जी। किसी पे, क्योंकि विंडशील्ड के बाहर भी लोग हो जाते थे ये सब केसेस में। तो नॉर्मली ये है कि उनकी सेफ्टी के लिए सीट बेल्ट मस्ट है, और एयरबैग्स भी आ गए अभी तो। जी, जी, जी। एयरबैग्स आने से जो अंदर के जितने भी होते हैं एयरबैग्स खुल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, तो उनकी सेफ्टी हो जाती है। मगर जो बाहर जिनको लगता है, फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल 2 व्हीलर हो गया, तो उनके पास ये सब सुविधा नहीं होती नहीं है, तो होती है। उनको बहुत ज्यादा ऑटो डैमेज हो वालों के जाता है। बारे में क्या कहेंगे? ऑटो वालों को हमने कभी देखा नहीं है सीट बेल्ट लगाते हुए, होती ही नहीं है नॉर्मली यस सीट यस बेल्ट। यस मोस्टली क्या वजह? मोस्टली ये है कि ऑटो जो रहती है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड कंट्रोल में ही रहते हैं। कंट्रोल रहती है यस, बट मोस्टली कभी वो भी कानून के ऊपर 50-60 ज़्यादा स्पीड लिमिट जो क्राइटेरिया दिया गया है जी। रोड्स के ऊपर, उसके ऊपर भी स्पीड लिमिट आगे करते हैं, उन पे भी एक्शन होगा। उनके भी एक्सेस होता है और लाइसेंस भी उनका सस्पेंड होता है। अच्छा, लाइसेंस भी सस्पेंड हो सस्पेंड हो सकता है, सकता है। पेनल्टी भी भरनी पड़ सकती Yes. है, जेब को नुकसान भी पहुंच सकता है, वाह। और अगर एक्सीडेंट हो गया तो खुद की भी जान जा सकती है और सामने वाले की भी जान जा सकती है। Yes, yes. तो बहुत कुछ आपसे सुनने और समझने को हमें मिला, सीखने को मिला। आपका Yes, बहुत sir. शुक्रिया अदा बहुत करेंगे। शुक्रिया, आप प्लीज Thank ज्वाइन रहे हमारे प्रोग्राम में, कुछ इंशाल्लाह। और गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह। आइए प्लीज, आइए प्लीज हैव अ सीट। माशाल्लाह। नाजरीन, आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि कोविड के टाइम पे तकरीबन 1.5 लाख लोगों की जान गई। मैं ये बात कर रहा हूँ 2020 की, 2020 की। वो साल सबको याद होगा, वो साल शायद ही जो है वो कोई अपनी जिंदगी में भूल सकेगा। 2020 में कोविड की वजह से कितनी मौत हुई? 1.5 लाख। कितनी मौत हुई? 1.5 लाख लोगों की जानें गई है। अच्छा, कोविड में क्या सिचुएशन थी ये हम भी जानते हैं। कोविड में हमारी जो पुलिस थी उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कानून बनाए थे। कोई गैर ज़रूरी बाहर नहीं निकल सकता था। अगर कोई ज़रूरत के बगैर बाहर निकलता तो उसको पकड़ लिया जाता, उससे फाइन लिया जाता। ऐसा ही था ना सर? इसी तरीके से होता था। तो अब ऐसी सिचुएशन में तकरीबन ये जो सिचुएशन थी ना, ये ट्रैफिक जो हैरत अंगेज तौर पे कंट्रोल में आ गई थी। ये 2-3 महीने इस तरह की सिचुएशन थी। एक तो पूरा जो है लॉकडाउन था वो अलग, और इसके अलावा भी जब लॉकडाउन खत्म हुआ तो पार्शियल लॉकडाउन था, वो काफी टाइम तक रहा, और जिसमें गैर जरूरत की वजह से जो बगैर रीजन के घूम फिर रहे थे उन पे जो है वो गवर्नमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट वाले एक्शन लेते थे। ये तकरीबन 2-3 महीने चला। आपको पता है 2020 में 2-3 महीने ऐसी सिचुएशन होने के बावजूद भी कितने रोड एक्सीडेंट्स हुए? 1,30,000। यानी 2-3 महीने ये सिचुएशन कंट्रोल में थी, ट्रैफिक कंट्रोल में थी, इतने लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, इसके बावजूद भी 1,30,000 एक्सीडेंट सिर्फ हिंदुस्तान में हुए, हमारे मुल्क में हुए। अब हम बात करते हैं कोविड कितना डेंजरस है। कोविड से मरने वाले कितने लोग? 1.5 लाख। और रोड एक्सीडेंट से मरने वाले कितने लोग? 1,30,000। करीब करीब सेम है। तो क्या रोड एक्सीडेंट डेंजरस नहीं है? क्या इस पर बात नहीं होनी चाहिए? जितनी गंभीरता से हमने कोविड को लिया, क्या उतनी ही गंभीरता से हम रोड एक्सीडेंट्स को भी लेते हैं, ट्रैफिक सेफ्टी को भी लेते हैं? आइए इस टॉपिक पर कुछ और रोशनी डालने के लिए कुछ और गेस्ट को हमारे साथ ज्वाइन करते हैं, क्योंकि मुंबई पुलिस ने काफी कुछ अचीव किया है। मुंबई पुलिस को हम सल्यूट करते हैं कि उन्होंने मुंबई की ट्रैफिक को काफी कंट्रोल किया है, क्योंकि मुंबई एक ऐसा शहर है जो बहुत कंजेस्टेड है, रोड्स बहुत नैरो हैं और डेंसली पॉपुलेटेड है। डेंसली पॉपुलेटेड का मतलब क्या होता है नाजरीन? कि छोटी जगह और ज्यादा लोग। कहा जाता है कि मुंबई में हॉरिजॉन्टली डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है, वर्टिकली डेवलपमेंट हो रहे हैं। यानी 20 माले के टावर बन रहे, 50 माले के बन रहे, 60 माले के बन रहे, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, और जगह की कमी, और सबके पास गाड़ियां भी हैं, चलाना भी है। अब इनको कैसे कंट्रोल करेंगे? तो वी हैव मुंबई पुलिस। तो हम अपने प्रोग्राम में एक ऐसे ही जाबाज ऑफिसर को बुलाना चाहेंगे,
जो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमें बताएंगे मुंबई पुलिस किस तरीके से ट्रैफिक को कंट्रोल करती है। सो प्लीज वेलकम मिस्टर खालिद शेख फ्रॉम मुंबई पुलिस डिपार्टमेंट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया आप हमारे शो में तशरीफ लाए। माशाअल्लाह, आइए। माशाअल्लाह खालिद भाई, आपका स्केड्यूल बहुत टाइट है और शायद आप ड्यूटी देकर ही अभी डायरेक्ट यहाँ पर आए हैं। जी जी, डिनर किए नहीं किए? नहीं किया अभी। हाँ, यानी बड़ा ही टाइट स्केड्यूल होता है। मुंबई पुलिस तो हेड्स ऑफ है आप लोगों को, जिस तरीके से आप लोग मेहनत करते हैं शुक्रिया। और हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए, माशाल्लाह जी। और इंशाल्लाह जो है वो मौका रहा तो आप अगर इजाज़त दें, आपके पास वक्त है, तो इंशाल्लाह साथ में डिनर कर लेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सर सबसे पहले आप हमारे शो को जान रहे हैं, हमारे साथ एडवोकेट साहब भी जुड़े थे, एडवोकेट आज़म साहब, इनसे भी हमने कुछ बातें की हैं ट्रैफिक रूल्स के ताल्लुक से। आप भी बताएं सर कि क्या वजह है, लोग क्यों ट्रैफिक रूल तोड़ते हैं? आपकी नज़र में वो क्या रीज़न है? रीज़न ये होता है जल्दी जल्दबाजी। जल्दी का काम है शैतान का। जी। ये जो लोग जनता करती है, पब्लिक करती है, जल्दी का काम रहता है शैतान का। जी। मैं तो बोलता हूँ जो भी काम है अपना, अपने को मालूम है कि बाबा अपने को ये टाइम पे जाना है, तो पूरा अपने को जाना है तो एक पहले जाए। 15 मिनट 10 मिनट उसके पहले जाए। जी। पहले जाने से आपका नुकसान नहीं है। जी। पहले जाने से आप इत्मीनान से बैठ जाओगे, आपका पूरा काम हो जाएगा, अपने को जो शेड्यूल है वो शेड्यूल अपने को याद रहेगा। जी। आप जाएंगे एकदम गड़बड़ से, हाँ? और फिर जल्दबाजी की वजह से जल्दबाजी से जाएंगे आप, एक तो आपका बीच में कुछ हो जावे और आपको जिधर जाना है उधर का भी काम आपका अधूरा ही रह जाएगा, क्यों आपको याद ही नहीं रहेगा, फ्रस्ट्रेशन में रहेंगे कि बाबा अपने को जाने का था किधर। जी जी जी, आप भूल जाएंगे जी, और वहाँ का भी शेड्यूल भी चुक जाएगा आपका। नहीं, बहुत अच्छी मिस हो बात की सर ने, लिए बहुत आपको अच्छी 15 बात की मिनट कि निकलना है। जल्दी निकलना चाहिए, जल्दबाजी को अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, इसमें मैं एक बहुत ही अच्छी बात बताना चाहूँगा सर, एफजीएन चैनल के नाजरीन को, हमारे ऑडियंस को, कि देखिए आप अगर कोशिश तो करें कि हम वक्त से पहले निकलें, किसी वजह से हम वक्त से पहले नहीं निकल पाए तो अब जल्दबाजी ना करें, ओवर स्पीडिंग ना करें, तेज रफ्तार गाड़ी ना चलाएं, तेज रफ्तार बाइक ना चलाएं, क्योंकि आप अगर तेज रफ्तार बाइक चलाएंगे, नॉर्मल चलाते हैं तो क्या होगा, थोड़ी देर हो जाएगी, यही होगा ना, लेट हो जाएंगे। क्या होंगे आप? लेट होंगे। मेरे साथ कीजिए, क्या होंगे? लेट होंगे। मगर आपने ओवर स्पीडिंग की और आपके हाथ से गाड़ी का कंट्रोल चला गया, बाइक का कंट्रोल चला गया, तो आपके नाम से पहले लेट लग जाएगा। नाम से पहले लेट लग जाएगा मतलब क्या होगा? दोनों वर्ड वही है, नाम से पहले लेट लग जाएगा ना, लेट मिस्टर रफीक, मतलब के रफीक साहब इंतकाल कर गए। इंग्लिश में मरहूम को लेट कहते हैं। तो लेट होने से बचने के लिए आप अपने नाम के आगे लेट लगाने का काम ना करें, क्योंकि जब आपके नाम के आगे लेट लग गया, जिंदगी नहीं रही, तो फिर क्या करेंगे सर? सही है ना? तो जिंदगी सबसे ज्यादा जान है, तो जहान है ना, जान है तो बंदा आज लेट हुआ है, कल कोशिश करे कि इंशाल्लाह जो है जल्दी पहुंचूंगा और पहले से कोशिश करूंगा। पुलिस डिपार्टमेंट, ट्रैफिक पुलिस किस तरह से काम करती है ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि मुंबई पुलिस का बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ट्रैफिक पुलिस का सबसे बड़ा काम है ट्रैफिक मूविंग रखना। ओके। अभी ट्रैफिक मूविंग रखने के लिए एक आदमी का काम नहीं है जी, उसके लिए सपोर्ट चाहिए। ठीक है। सपोर्ट कौन करेंगे? आप और मैं। सेकंड रहता है ना, 1 सेकंड 2 सेकंड, वो 1 सेकंड जो बला जो आती है ना, वो 1 सेकंड में ही आती है। जी जी जी, वो 1 सेकंड का ही मसला रहता और है। एक वो ये ऐसे बहुत सारे हादसे हैं वो 1 सेकंड के अंदर ही हो ले। जैसा कि बड़े बड़े जो मोमेंट होते हैं, ट्रैफिक के वीआईपी मोमेंट होते हैं जी, 1 सेकंड में अगर नजर हटी, यहाँ पे दुर्घटना घटी, ऐसे बहुत सारे हादसे हुए। सही है, नजर हटी, दुर्घटना घटी। ओवर स्पीड इज अ नाइफ डेट कट द लाइफ। ओवर स्पीड एक ऐसी नाइफ है जो लाइफ को काट देती है। ओवर स्पीड के बारे में क्या कहेंगे? लोग इतनी तेज रफ्तार गाड़ी चला रहे हैं, बाइक इतनी तेज रफ्तार, स्पेशली मुंबई शहर में भी इस तरह के बाइकर्स मिलते हैं जो रात में जो है वो तेज रफ्तार बाइक चलाते हैं। क्या कहेंगे आप उसके बारे में? बोलना चाहता हूँ मैं, मूवी देख के ज्यादा से ज्यादा ये लोग, टीवी का ज्यादा इसमें रोल है। सर ने भी यही कहा था कि टीवी पे जो देखते हैं वो स्टंट फिर लाइफ में करते हैं, वो अट्रैक्टिव हो जाते हैं, वो उसके पे ध्यान रहता है कि वो ये करता तो मैं क्यों नहीं, पर वो रियल लाइफ में तो सब कुछ होता नहीं है जी।
उसके स्टंट वगैरह वो प्रिपरेशन वाले होते हैं। टीवी में जो बता रहे हैं वो फुल प्रिकॉशन हाँ, के साथ होता प्रिकॉशन है। रहता है और प्रिपरेशन वाले रहते हैं, सब वो उनको रेडी किया जाता है। ऐसे अपने के पास तो कुछ नहीं रहता है। हाँ, हमारे उनकी साथ पूरी कुछ सेफ्टी रहती है, जी। अपने पास तो कोई सेफ्टी भी नहीं है। जी जी तो उनके देख के आप वो स्किप कर दो, उनके सर के आप नहीं है। हम्म, उनकी उतनी और जो ट्रेनिंग जो उनको दिया जाते जी। हैं वो ट्रेनिंग अपने को नहीं दिया जाएगा। सही है सर। शॉर्टकट लोगों को चाहिए लाइफ में, सही है। तरक्की का भी शॉर्टकट चाहिए। भाई कुछ ऐसा फॉर्मूला बता दो कि जल्दी पैसे आ जाए, जल्दी कामयाबी मिल जाए। सेम मसला ट्रैफिक में भी है हाँ, कि जो है वो लॉन्ग कट से नहीं जाना है, शॉर्टकट चाहिए। क्या कहेंगे आप? शॉर्टकट की वजह से भी एक्सीडेंट्स होते हैं और इसकी वजह से लोगों को तकलीफ लाइफ होती के है, भी शॉर्टकट हो जाती है। लाइफ की शॉर्टकट हो जाती है। इसलिए शॉर्टकट करना बहुत वेरी जरूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर जो है वो रास्ते में शॉर्टकट ढूंढेंगे तो लाइफ का शॉर्टकट कहीं ना हो जाए, यानी जल्दी शॉर्टकट इंतकाल ना हो जाए। शॉर्टकट किधर मारते हैं? जहाँ पे वन वे होता है। वन वे इसलिए बनाया गया है कि बाबा 100% 100% कि यहाँ पे कोई भी नुकसान किसी को ना हुए जी। और ट्रैफिक वन साइड से फास्ट में मूविंग हो। अच्छा पर कोई बंदे ऐसे रहते हैं कि वो शॉर्टकट जाना है तो वो वन वे में घुस जाते हैं। अच्छा, ये सब जो भी रूल्स बनाए जाते हैं कि यहाँ से वन वे है, यहाँ से जो है वो आपको यू टर्न नहीं लेना है, लेना है, तो ये कुछ कैलकुलेशन के साथ होता है। इसके लिए बहुत कुछ गौर फिक्र हो, यानी इसके लिए किस तरीके से गवर्नमेंट डिसाइड करती है? पुलिस डिपार्टमेंट इसको डिसाइड करता है? पुलिस डिपार्टमेंट रहती है, उसके अंदर बीएमसी वाले रहते हैं, इंजीनियर रहते हैं। अच्छा। सब मिला के वो उन पे स्टडी रहती है अच्छा कि बाबा यहाँ पे इतने हादसे हुए तो इस पे क्या अपन क्या कर सकते हैं। तो हिसाब से कि भाई ये यूटर्न पे ज्यादा यहाँ पे एक्सीडेंट हुए तो यहाँ पे यूटर्न नहीं करते हुए थोड़ा यहाँ से उनको सीधा सीधा रास्ता आजमाना चाहिए। अच्छा। हाँ, तो वो वहाँ पे यूटर्न बंद कर देते हैं, फिर वहाँ पे वो एक्सीडेंट नहीं हो जाता है। तो बाबा किधर सीधा सीधा रास्ता है जी, तो वहाँ पे पेडेस्ट्रियन आ जाते हैं। तो जी। पेडेस्ट्रियन के लिए फिर अपन डिवाइडर लगाते हैं कि वहाँ पेडेस्ट्रियन वो घूम के आए। जी, फिर भी पेडेस्ट्रियन क्या करता है, उसके उंगल के आता है। जी। डिवाइडर उंगल के आता है। पेडेस्ट्रियन से मुराद जो पैदल चलते हैं, हाँ, रोड क्रॉस करते रोड क्रॉस हैं। करने वाले जो रहते हैं। जी। बस पेडेस्ट्रियंस के लिए क्या कानून है, यानी उनकी सेफ्टी के लिए क्या होना चाहिए? क्या कानून बनाया गया है? पेडेस्ट्रियन के लिए तो सब में जो मेन है वो खुद पेडेस्ट्रियन है। अच्छा, जो रास्ते के जो मेन किंग है वो हाँ। पेडेस्ट्रियन है। रास्ते में जो चलने वाले हैं हाँ। वो किंग आप King उनको है। कह रहे हैं? क्यों Yes, किंग yes. कह रहे हैं आप? उनके लिए तो रोड बना है। अच्छा, बाद में फिर गाड़ी चलाने घोड़े वालों वाले। के लिए रोड बना है? गाड़ी घोड़े जो है वो बाद में है। अच्छा। जब पब्लिक ही नहीं रहेंगे तो फिर गाड़ी घोड़े चलाने कौन रहेगा? पहले यानी फर्स्ट इम्पोर्टेंस, First important फर्स्ट है वो प्रायोरिटी public है। पैदल चलने वालों जी के जी लिए, जी। यानी उनकी सेफ्टी उनकी फर्स्ट है। सेफ्टी सब में पहले, हम्म, तो उनको अपन प्राधान्य देना चाहिए। उनको पहले अपन ये देना चाहिए। जी। और उनके लिए जेब्रा क्रॉसिंग है। यस यस। अगर कोई गलती से भी वो चाहता है कि बाबा सिग्नल, तो फिर भी अपन समझ जाएंगे बाबा इसको जल्दी है तो आपको रुकना है। अच्छा, ऐसा नहीं कि बाबा ये सिग्नल तोड़ रहा तो मैं इसको ये करूंगा, ऐसा मत करो। कोई तो भी प्रॉब्लम रहेगा, कोई तो भी उनका ये रहेगा, तो उनको आप ये दे दो, मौका दे दो कि बाबा जाओ भाई। अच्छा ऐसा सर, मत करो कि बाबा वो अपना सिग्नल चालू है ये बीच में आया, उनको ये मत करो कि बाबा उनका कुछ तो काम रहे कि बाबा अपने पास हैंडल है, उसके चलने से अपना नुकसान नहीं हो रहा। अगर आप चले तो उनका नुकसान होगा और जी। अपना भी नुकसान होगा, उतना आप ध्यान रखना चाहिए। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। जो पैदल चलने वाले हैं उनके लिए भी, जो गाड़ी चलाने वाले हैं उनके लिए भी। सर बहुत और अच्छा। सीनियर सिटीजन का भी ख्याल रखना चाहिए। रास्ते में कोई माजूर हो जी, उनका भी तो ख्याल रखना चाहिए, ख्याल बच्चों का भी ख्याल बच्चों रखना का भी चाहिए। ख्याल रखना चाहिए। जी, रास्ते माशाल्लाह। पे अगर किधर खड्डा वगैरह हो तो मुंबई पुलिस ने ऐप बनाया है, MTP ऐप। अच्छा, उसके अंदर ग्रीवेंस है, आप डाल सकते हो, अपनी Citizen कंप्लेंट्स complaint रजिस्टर है, कर सकते जो भी आप ऑनलाइन कंप्लेंट डाल सकते हो, जो भी हो। अभी देखो बारिश चालू हो रहा है, जी। बारिश में सब में बड़े मसले और सब में बड़े एक्सीडेंट होते हैं, वो खड्डे की वजह से होते हैं। अभी आप हमको सपोर्ट करेंगे तो हमको पता चलेगा कि बाबा ये इधर तक, ये इस जगह पे खड्डा है, इस जगह पे डिवाइडर टूटा हुआ है, यानी जब यहाँ तक से हम बाइक आ रहे हैं। जब तक हम पुलिस वालों को नहीं बताएंगे, उन्हें पता कैसे चलेगा क्या प्रॉब्लम है? जी, तो आपको हमें भी बताना है और BMC से भी कंसल्ट करना है आपको। ठीक है। उनको भी समझाना है कि बाबा यहाँ पे आपको ये काम कराना है। दूसरी बात है, पेट्रोल वाले जो बड़े बड़ी गाड़ी रहती है, जी 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 उनका जो पेट्रोल जो लीकेज होते रहता है तो गाड़ी फिसल जाती है। जी, तो उनको भी बताना चाहिए और पुलिस वालों को बताना चाहिए, सर ऐसा ऐसा इनके वजह से जो केमिकल है, केमिकल लीक हो रहा है। जी तो हमको मालूम होता है ना कि बाबा ये इसके वजह से नुकसान हो रहा है, जी जी जी। ये आपका काम है। हमें तो मालूम नहीं रहता, क्यों हम ट्रैफिक मूविंग के इसमें झंझट में रहते हैं। यानी हम अपना रोल अदा करें। हमारा रोल ये है कि हम जो अथॉरिटीज हैं उनको बता दें कि कहाँ पर क्या मसला है, ताकि लीगल आप support अथॉरिटीज करेंगे- लीगल एक्शन ले सके आप सपोर्ट करेंगे तो ट्रैफिक कभी भी ये निजाम नहीं होगा और कभी ट्रैफिक इंशाल्लाह कोई नुकसान नहीं होगा। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर।
इंशाल्लाह अभी कुछ और गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे। जी माशाल्लाह हमारे साथ जो है वो निगरान मजलिस नदीम मदनी साहब भी हैं माशाल्लाह, और एज एन ऑडियंस जो है वो इन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है। इनकी बड़ी आजिज़ी है, ये निगरान मजलिस हैं, FGN चैनल की हाईएस्ट अथॉरिटी है, बट जो है वो इनकी आजिज़ी ये है कि ये माशाल्लाह एक ऑडियंस के तौर पर यहाँ पर शरीक हुए। तो मैं चाहूँगा कि नदीम मदनी साहब भी जो है वो कुछ प्रोग्राम में हमें कुछ अपने मदनी फूल दे, कुछ आप बोलना चाहें इस मौजू पे तो प्लीज़। जी माशाल्लाह बड़ा ही शानदार एपिसोड चल रहा है हर बार की तरह, माशाल्लाह। और FGN चैनल के नाज़रीन उम्मीद है इससे बहुत फ़ायदा हासिल करते होंगे। जी अच्छा, इनके लिए तो ये 1 घंटे का शो है, जी लेकिन इसकी तैयारियों में कई दिन लग जाते हैं, बहुत मेहनत है टेक्निकल स्टाफ की। अल्लाह पाक सबको जज़ाए खैर अता कुछ फरमाए। बताया क्या तैयारियां होती है? वो तैयारियां होती हैं, इसका प्रोमो शूट करना होता है, उसके लिए लोकेशन डिसाइड करना है, फिर कैरेक्टर देखना है। सबसे पहले तो इसकी स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट बनती है, स्क्रिप्ट लिखनी होती है कि हमें डिस्कस क्या करना है, सवालात किसमें क्या होते हैं। जी बिल्कुल, कि उम्मत को किससे किन किन सवालात से फ़ायदा मिलना है, उसके कंटेंट पर काम होता है। माशाल्लाह फिर प्रोमो जो है वो हमारा शूट हो रहा है, उसके जी। बाद फिर ऑन एयर की डेट है, फिर एडिटिंग है, तफ्तीश है, एक पूरी जर्नी है माशाल्लाह माशाल्लाह इस माशाल्लाह। प्रोग्राम की। इसके साथ आपकी पूरी टीम है जो जी काम जी करती है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी टीम है, और मैं गुजारिश यही करना चाहूँगा, माशाल्लाह ये एपिसोड है जो देखने वाले हैं वो भी देखें और इसको शेयर भी करते रहें। माशाल्लाह जितनी हमारी मेहनत यहाँ लगती है, आप भी थोड़ी सी मेहनत कर लें क्या बात तो इंशाल्लाह उम्मत को बहुत फ़ायदा होगा। ये शो लाने का मकसद यही है कि कहीं ना कहीं जल्दबाजी की वजह से या हमारी यानी छोटी सी मिस्टेक की वजह से जो जाने जा रही हैं, मैं यही गौर कर रहा था, माशाल्लाह सब बयान कर रहे थे बापू, मैं ये सोच रहा था कि जी। एक बंदा जाता है, है। उसकी वजह से यानी उसकी छोटी सी मिस्टेक थी ना, जल्दबाजी की वजह से उसने रूल्स को फॉलो नहीं किया और उसकी जान बहक हो गई, जान चली गई। चली गई। उसके पीछे उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, जी जी उसके पीछे उसकी वाइफ है, उसके वालिदैन है। यानी बंदा यही गौर कर ले, आज के इस प्रोग्राम में देखकर यही गौर कर ले कि अगर मेरी जान चली जाती है तो मुझसे वाबस्ता जो लोग हैं वो कितने परेशान हो जाएंगे। सही। तो मैं अपने लिए भी अपनी जान की हिफाजत करूं, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करूं, और मैं अपने घर वालों के लिए भी जनाब ये सोच लूं कि मेरे बच्चे मेरे पीछे हैं, मेरी वाइफ है, मेरे वालिदैन हैं, इनकी मुझे खिदमत करनी है, और इंशाल्लाह लाइफ मुझे मिलती, मैं अपनी जान की हिफाजत करता हूं तो अल्लाह की इबादत भी करूंगा। क्या बात है। बहुत कुछ सोचा जा सकता है माशाल्लाह। माशाल्लाह आपकी भी बड़ी माशाल्लाह मेहनत है इस प्रोग्राम को लाने में, लेकिन इससे पहले काफी सारी आपकी तैयारियां होती है माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको भी सलामत माशाल्लाह रखे। माशाल्लाह। इट्स अ टीम वर्क माशाल्लाह। FGN चैनल जो आप देखते हैं ये टीम वर्क का नतीजा है, यानी बहुत सारे लोग इस पे काम करते हैं। हमारे डायरेक्टर है, हमारे कंटेंट राइटर हैं, हमारे कैमरामैन हैं, तो माशाल्लाह ये सब बहुत कोशिशें करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नदीम मदनी इनके लीडर हैं, इनके निगरान हैं, इनके अल्हम्दुलिल्लाह टीम के साथ में मिलकर ये कोऑर्डिनेट प्रॉपर करते हैं माशाल्लाह। मैं बात कर रहा था ट्रैफिक रूल के बारे में, जैसे कि माशाल्लाह नदीम भाई ने भी जो है वो बहुत अच्छी बातें हमें बताई, हमारे पुलिस ऑफिसर सर ने भी बताई, एडवोकेट साहब ने भी बताई। एक रिसर्च मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक रिपोर्ट के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस हमें मिलता है, और ड्राइविंग लाइसेंस है तो ही हम गाड़ी चला सकते हैं। इफ़ यू आर नॉट हैविंग ड्राइविंग लाइसेंस, आप कानूनन जुर्म कर रहे हैं अगर आप गाड़ी चला रहे तो। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, एक रिपोर्ट है ये, इसमें कितनी सच्चाई है वो रिपोर्ट के जो जिन्होंने जनरेट किए वो बता सकते हैं, कि हर 10 में से 6 लोग ड्राइविंग टेस्ट दिए बगैर लाइसेंस हासिल कर लेते हैं। 10 में से कितने लोग? 6 लोग। ड्राइविंग लाइसेंस का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि इसने गाड़ी चलाने की काबिलियत है, ये गाड़ी चला सकता है, उसके लिए बाकायदा एक टेस्ट होता है जिसको ड्राइविंग टेस्ट कहते हैं। वो ड्राइविंग टेस्ट लेने के बाद फिर अथॉरिटी जो है वो आपको लाइसेंस देती है। मगर एक रिपोर्ट के मुताबिक 10 में से 6 लोग ड्राइविंग टेस्ट ही नहीं देते और उनको लाइसेंस मिल जाता है। एक सर्वे किया गया, उस सर्वे के मुताबिक आगरा जैसे बड़े शहर में 88% लोगों ने ड्राइविंग टेस्ट नहीं दिया था और उनको ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया। ड्राइविंग लाइसेंस, दे वर हैविंग ड्राइविंग लाइसेंस बट दे डिडंट गिव ड्राइविंग टेस्ट। इसी तरह 72% जयपुर में, 54% दिल्ली में, और मुंबई शहर में भी 50% से ज्यादा लोगों ने बगैर ड्राइविंग टेस्ट दिए ड्राइविंग लाइसेंस हासिल किया। अब ये हो गया लीगल मैटर।
अब इस पर हम ऐसे शख्स को हमारे प्रोग्राम में बुलाना चाहेंगे कि जो इस टॉपिक पर हमसे कुछ इन डेप्थ बात कर सके। तो मैं अपने प्रोग्राम में बुलाना चाहूंगा लीगल चीफ कंसल्टेंट ऑफ AGRC महाराष्ट्र, डॉक्टर फैज शेख साहब, जो कि सिर्फ अकेले नहीं आए, अपने बेटे को भी साथ में लाए हैं। अलॉन्ग विद हिज सन ही केम हियर। वो खुद भी जो है वो हाई कोर्ट में प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं। तो इनके साथ डॉक्टर फैज शेख के साथ आ रहे हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं एडवोकेट फैसल साहब। सो प्लीज वेलकम डॉक्टर फैज शेख एंड एडवोकेट फैसल सर। माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे आप? ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप कैसे फैसल भाई? माशाल्लाह। आइए प्लीज तशरीफ रखिए सर, प्लीज प्लीज आप। माशाल्लाह, आइए सर। कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। फैसल भाई काफी यंग है। कितनी एज है फैसल भाई आपकी? 27 जी अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं जी। और हाई कोर्ट में है। जी, माशाल्लाह जी। माशाल्लाह। यानी आपकी पहले से ख्वाहिश थी कि आपका बेटा लॉयर बने या कुछ और था? नहीं, मैंने लॉ तो- से मोहब्बत है आपको? नहीं, लॉ से मोहब्बत तो है ही, पर भी मैंने उनको कहा था भाई आपको जो फील्ड में जाना है जाना, तो उनका इंटरेस्ट था कि नहीं, आई वांट टू बिकम लॉयर। मैं बोला भाई ठीक है, दैट्स गुड। तो आपके रोल मॉडल आपके पापा हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बचपन से अच्छा। हमने यही देखा है, इनको देखते हुए ही बड़े हुए हैं। अच्छा। तो इनको देख के हमको बहुत मोटिवेशन मिला, तो माशाल्लाह उसी हिसाब से लॉ ही चूज किया फिर हमने। हमारे डॉक्टर फैज शेख सर ने PhD किया है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में, और काफ़ी इनके अचीवमेंट हैं और भी बहुत कुछ जो है वो माशाल्लाह इन्होंने अचीव किया अपनी लाइफ में। तो माशाल्लाह वालिद साहब भी आपके रोल मॉडल हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। घर में ही आप जो है वो माशाल्लाह जी, जी, जी। जो मोटिवेशन और जी, जी, जी। डिटर्मिनेशन हासिल कर रहे हैं। सर, जैसा कि आप जान रहे कि वैसे तो आप बहुत सारे मौजूआत पे बात कर सकते हैं, जी, जी। बट आज का जो स्पेशल टॉपिक है वो जी। ट्रैफिक सेफ्टी है, जी। रोड एक्सीडेंट है, और ये बहुत बड़ा टॉपिक ये है। आपने जो सब्जेक्ट लिया है, जी इट इज नीड ऑफ आवर। जी क्योंकि आज जो कंट्री में जो चल रहा है, जो सिनेरियो चल रहा है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, जी। तो मैं कहूँगा कि जो प्रोग्राम है बहुत यूजफुल रहेगा ऑडियंस के लिए भी और ये हिंदुस्तान की पूरी रियायत के लिए भी। जी क्योंकि ये इस मौजू पे आज की तारीख में, आज के दिन इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इतने ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, जी सेफ्टी कुछ नहीं रही है। तो आप जो मौजू है माशाल्लाह बहुत अच्छा है, और ये आपके चैनल के थ्रू से बहुत अच्छा काम होगा जी। और लोगों को इससे बहुत सीखने को भी मिलेगा। बहुत शुक्रिया और सर। इंशाल्लाह बहुत सारी जो हादिसात होते हैं उसको कम होंगे इंशाल्लाह सर, ये एपिसोड देखने के बाद। इंशाल्लाह। बस हमारी कामयाबी ये है कि जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं, जी उनमें से अगर चंद लोगों ने भी हमारे मैसेज को कबूल कर लिया, जी, जी। तो हम समझेंगे कि हम सक्सेस हो गए। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। वैसे कामयाबी देने वाली ज़ात अल्लाह की है। Yes। अल्लाह पाक जो है वो लोगों के दिलों को फेर दे, है ना? जी जी, बिल्कुल। माशाल्लाह। सर, ये पूछना था आपसे कि अगर कोई एक्सीडेंट करता है, यानी उसने ओवर स्पीडिंग की, किसी को ठोक दिया और उसके इस एक्सीडेंट की वजह से किसी की जान चली गई, जी, तो उस पर लीगली तौर पे क्या कार्रवाई होती है? लीगली तौर पे तो सबसे पहले तो ये है, पहले तो ये जो चीज़ थी 304A था, Okay। इट वॉज बेलेबल ऑफेंस। ओके। बट जब से सीवियरिटी ज़्यादा हादसात बढ़ गए तो अभी अमेंडमेंट आई है। अच्छा वो अमेंडमेंट के तहत अभी जो प्रोसिक्यूशन होती है 304 पार्ट 2 में होती है, अच्छा। जिसमें इम्प्रिजनमेंट अप टू लाइफ हो जाती है। अच्छा। और उसमें नॉन बेलेबल है, उसमें जल्दी बेल होती नहीं। आप प्रोसिक्यूटर रह चुके हैं? जी हाँ, मैं बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रोसिक्यूटर रह चुका हूँ 22 साल। आई वॉज गवर्नमेंट पीरियड पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑल्सो, अच्छा। एंड आई एम प्रोफेसर फॉर क्राइम्स इन द मुंबई यूनिवर्सिटी। किताबें भी लिखी आई आपने? ऑथर्ड 3 लॉ बुक्स। माशाल्लाह। हाँ, तो सर ये आप कह रहे हैं कि पहले इस पर बेल होती थी, जी, और इट वॉज बेलेबल ऑफेंस बिफोर। और अब जो है वो बेल भी नहीं होती है। हाँ, और अभी अगर जो- जुर्म साबित हो जाए तो सर कितने साल की सजा? लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है इसकी। लाइफ जी इम्प्रिजनमेंट, जी, यानी उम्र कैद। उम्र के। जी, इसमें कुछ ऑप्शंस है या सीधे लाइफ इम्प्रिजनमेंट? नहीं, ऑप्शंस ऐसे हैं, अगर ये कोर्ट के सामने जब भी ट्रायल चलेगा उस वक्त सब ट्रायल के जज ठहराएगा, और जनरली साबित हो गया, यानी सब कुछ हो गया, सारे ट्रायल्स हो गए, तो और लाइफ फाइनली लगनी ही लगनी। लगनी ही लगनी जी है। जी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी। यानी सर हम ये कह सकते हैं कि जिसने एक्सीडेंट किया उसने किसी की जान ले ली और खुद भी जिंदगी अपनी बर्बाद कर बैठा। एक शख्स की जान गई और खुद की जिंदगी भी उसने जो है वो उम्र कैद की उम्र सजा के। हासिल कर, जिंदगी उनकी सब अंदर ही चली जाएगी। और फिर वो भी जिसको सजा मिल रही है उसके माँ बाप है तो वो भी परेशान, यार हमारा नौजवान लड़का जो है वो उम्र कैद के लिए चला गया, पूरी उसको फैमिली ये हो जवानी जाएगी। में जो है वो जेल हो गई। क्या इसमें- कहेंगे सर आप? इसमें सिर्फ ड्राइवर का ही नुकसान नहीं है, बल्कि जो विक्टिम है उनके सारे परिवार को अफेक्ट हो सकता है, जो ड्राइवर है उनके परिवार को अफेक्ट हो सकता है,
और आजकल जो सिनेरियो चल रहा है जिस हिसाब से जो पावरफुल लोग हैं जी और उनके एक्सीडेंट केसेस होते हैं और कभी कभार ऐसे पता चलता है कि जो ब्लड रिपोर्ट है वो ब्लड रिपोर्ट गलत है। जी कभी कहते हैं कि ड्राइवर ही नहीं बैठा है, ड्राइवर की जगह कोई और बैठा है। जी तो उस मसले में पुलिस की भी नौकरी जा सकती है, डॉक्टरों की भी नौकरी जा सकती है और उसके अलावा नुकसान बहुत पहुंचता है जी। दोनों भी परिवारों को। यानी कोई इस जुर्म को करने के बाद में अगर कोई एस्केप ढूंढने की कोशिश करता है और वो साबित हो जाता है कि इसने कोई इलीगल काम किया तो जी। उसको उससे बड़ी सजा मिलेगी। उससे बड़ी सजा मिलेगी। देखिए मैक्सिमम इसमें तो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट। जी तो आपका पूरा ट्रायल ही डिस्क्रेडिट हो जाएगा। जो आपने एविडेंस दिया है, जो आप देते हैं कि जी। हमने जो भी आप गलत राह में आप अगर पुलिस को करने चाहते हैं तो वो आपका पूरा ट्रायल में आपको अफेक्ट होगा और उससे आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। सर, गाड़ी तो बहुत सारे लोग चलाते हैं, बाइक भी चलाते हैं, हम भी कभी जो है वो अभी मेरे पास तो कार नहीं है, आप चलाते होंगे सर? जी आप चलाते हैं। आपसे पर्सनल सवाल करूंगा जी। क्योंकि आप यंगस्टर है, आपसे एक सवाल जी बनता जी है। जी पहले आपसे सर सवाल है कि अगर किसी ने गाड़ी चलाई और जानबूझकर नहीं, गलती से उससे एक्सीडेंट हो गया जी और किसी को चोट पहुंच गई या फिजिकली डैमेज हुआ या किसी की जान चली गई, जी। या ऐसा भी होता है कभी कभार चलाने वाले की मिस्टेक नहीं है, जी। सामने से कोई अचानक आ गया और उसकी जान चली गई या उसके साथ कोई इंजरी हो गई, तो ऐसी सूरत में जो गाड़ी चला रहा है उसको क्या करना चाहिए? नहीं, आपने जो क्वेश्चन किया बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मेरे ख्याल से आपको बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन कर रहे हैं आप, जी। ऐसे लगता है आप लीगल फ्रेटर्निटी से हो। अच्छा, जज़ाकल्लाह। तो मेरा कहना ये है कि आप जो कह रहे थे जी। कि इसके अपना अगर किसी का गलती से जो है गलती से वो, होती है तो ये जो है गलती थी या नहीं थी, इट इज ए मैटर ऑफ ट्रायल। अच्छा, वो हम जज डिसाइड नहीं कर करेंगे, सकते, हम डिसाइड कैन नहीं नॉट करेंगे। डिसाइड। भले गलती पेडिस्ट्रियन की भी होगी पर प्रोसिक्यूशन जो होगी, कानून के नजर में जो गाड़ी चला रहा है उसकी गलती है। अच्छा, जो गाड़ी चला रहा है उसकी गलती है, उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा जाकर? नहीं, उसको प्रोसिक्यूशन होगी, चार्जशीट फाइल होगी। अच्छा, और अगर वो गलती है नहीं है, इट इज द जॉब ऑफ कोर्ट। पहला डिसाइड पहला स्टेप क्या लेना चाहिए? पहला स्टेप जिससे यानी जिसने गाड़ी चलाई और जो है वो एक्सीडेंट हो गया, जो गाड़ी चला रहा था उसको भाग जाना चाहिए, जिसको हिट एंड रन कहते हैं, जी, या जो है वो उसको कुछ और करना चाहिए? चाहे ड्राइवर की गलती हो या ना हो, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन उनको सबसे पहले देखना चाहिए कि जो विक्टिम है, जिनसे उन्होंने गाड़ी से उड़ा दिया या जिनसे एक्सीडेंट हो गया, वो सही सलामत है या नहीं। अगर ऐसा लगता है कि उनको ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई है तो उनको हॉस्पिटल ले जा सकता है, और अगर ऐसा लगता है कि कुछ क्रिटिकल है तभी तो उनकी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सबसे पहले उनकी सलामती के लिए पहले हॉस्पिटल जाए। जी। और उसी समय पर हॉस्पिटल में भी जो पुलिस होती है वो डेप्यूटेड होती है, जी। तो वहीं पर आप पुलिस को बता सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा एक्सीडेंट हो चुका है। और ऐसे सब वारदातों में पुलिस जो होती है वो गाड़ी का भी नक्शा देख लेती है। ठीक है। अगर समझिए हमारी गलती नहीं है तो जाहिर सी बात है गाड़ी के किस हिस्से पर लगी है वो भी काफी इंपॉर्टेंट Physically रोल, inspection फिजिकल करने से इंस्पेक्शन भी बहुत जरूरी है और उससे भी हमें पता चलता है कि गलती किसकी है। ठीक है। अगर पीछे से लगा है तो जाहिर सी बात है कि किसी ने पीछे से आके ठोक दिया आपको। ठीक है। अगर सामने से कोई आ रहा है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि आदमी जीब्रा क्रॉसिंग पे क्रॉस कर रहा था या नहीं। ओके ओके। तो वो सब चीजें भी डिटरमाइन करनी है। बट एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन सबसे पहले जो है वो ड्राइवर को उनको हॉस्पिटल लेके जाना ही चाहिए। इंसानियत के नाते हमें इंसानियत उसकी के हेल्प नाते, करना चाहिए। बिल्कुल। सर बट ऐसा होता नहीं है, आदमी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है अगर किसी से जो है वो हादसा हो जाए, ठीक है, अब वो जो है वो सर पहला एक ही काम करता है कि वो भाग जाता है वहाँ से। वो अब जान बचाई जा सकती थी बट वो क्योंकि उसने उसको छोड़ दिया वहीं पर, और ये ऐसा ज़्यादातर हाईवेज पे होता है। सर क्या कहेंगे इस पे, क्या होना चाहिए? देखिए, कानून तो ऐसे है, जब लाइसेंस इशू किया जाता है आपको उसी वक्त आपको सब एक्सप्लेन किया जाता है कि भाई लाइसेंस की जब कभी एक्सीडेंट होगा तो इट इज़ आपकी ड्यूटी होती है कि सबसे पहले उसको फर्स्ट एड दो और उसको हॉस्पिटल ले जाओ। और इतनी आपकी ये भी ड्यूटी है कि पुलिस को इन्फॉर्म करो। अच्छा। अगर आप पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करते हो तो उसके लिए और अलग ये लगेगा। और अगर आप झूठ बयान देते हैं, जैसे इन्होंने अभी बताया जी कि भाई ब्लड रिपोर्ट चेंज करते हैं, ये करते हैं या और कुछ बताते हैं, या फिर दे ट्राई टू टेक डिफेंस, जी। गलत डिफेंस जो कानून के नज़र में नहीं है, तो 201 के तहत आईपीसी 201 वो है कि जो एविडेंस आपको छुपाते हैं या कुछ मिसगाइड करते हैं पुलिस को, तो उसके लिए एक अलग कन्विक्शन हो जाती है। दैट इज मोर सीरियस, वो उससे ज़्यादा सीरियस है। सीरियस है। तो उसके यानी जो लिए- सच्चाई है वो बता देना चाहिए। जी बताना चाहिए। अगर वो नहीं करते हैं, वो सप्रेस करते हैं 201 के तहत उनको, जैसे अभी 304 है, कोई मर गया है जी। या किसी को ग्रीवियस हर्ट हो गया, 338 है, तो ग्रीवियस हर्ट के साथ वो फिर वो 201 भी लगा देगी वो कि भाई दे ट्राई टू
अच्छा, ये भी हो सकता है ना सर कि जो है वो जो इंजर्ड हुआ है उसको हमने हॉस्पिटल ले गए, उसका इलाज कराया सही सही समय पे, तो शायद जो है वो कानूनी तौर पे ये भी जुर्म होगा कि हमसे एक्सीडेंट हुआ, बट एक जान जाने पे जो हमको सज़ा मिलेगी वो बड़ी सज़ा है, बट एक जान को हमने बचा दिया तो शायद सज़ा में कुछ कमी रहेगी। जी डेफिनेटली बस कोर्ट लिबरल रहेगा थोड़ा भाई, ठीक है तुमने फर्स्ट राइट दिया और उसको तुमने वो किया तो अपनी ड्यूटी पूरी की, जान बच गई। यस ना, जहाँ पे जान जा रही है तो लाइव इम्प्रिजनमेंट है, अब जान Definitely, बच गई court will है, consider सिर्फ फिजिकल that. इंजरी हुई, तो इस सूरत में क्या सजा है कि फिजिकल इंजरी हुई है, जान नहीं गई है। तो 338 अगर सिंपल इंजरी होती है तो 337 के तहत उसको चार्जशीट फाइल जाती है, कितने साल की सजा होगी? तो उसके अंदर सब जो 6 महीने से 1.5-2 साल की हो जाती सिंपल, यानी है बच सकता है बंदा। बच सकता है। और अगर गिवियस फ्रैक्चर है या कोई परमानेंट कोई इंजरी होती है वो 338 है, उसमें पनिशमेंट थोड़ा ज्यादा हो सकती है, दैट इज जी जी 7 ईयर से ज्यादा भी हो 7 ईयर से ज्यादा अगर हो समझो किसी का पैर टूट गया या हाथ टूट गया, परमानेंट डिसेबलमेंट हो गया, मगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं होगा, नहीं उसमें नहीं हो। उसमें नहीं होगा। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता था, आप यंगस्टर हैं, आपने कहा आप गाड़ी भी चलाते हैं, जी एक्चुअली ज़्यादा एक्सीडेंट्स जो है यंगस्टर्स की वजह से होते हैं, जी तो आप जो है वो लॉ भी प्रैक्टिस करते जी। हैं, कानून पर पालन करवाते हैं, जी यंगस्टर भी है, कानून पर लोगों को पालन करवाते भी हैं, जी तो आपके अंदर भी जो है कहते हैं ना कि जो है वो गर्म खून, तो आपके अंदर भी होगा, तो आप कैसे कंट्रोल करते हैं? आप हमारे नौजवानों को कुछ बताए, मैसेज दे कुछ। क्योंकि वी आर द एनफोर्सर्स ऑफ द लॉ, वी अंडरस्टैंड के इन सब कहीं जल्दी पहुंचने से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है हमारी खुद की सेफ्टी, हमारी हिफाजत, और उससे भी ज़्यादा जो हमारे आसपास है उनकी हिफाजत। जैसे हमारे ऑफिसर खालिद साहब ने बताया था कि जो पेडेस्ट्रियन होता है ही इज़ द किंग ऑफ द रोड। जी जी सो वी हैव टू कीप दैट इन माइंड, और हमको ये सोच के चलना चाहिए कि गाड़ी भले हम चला रहे हैं, भले आदमी फुटपाथ पे हो, रास्ते पर हो, क्रॉस कर रहा हो या कुछ भी कर रहा हो, सबसे पहला ध्यान हमें उन पर रखना चाहिए। जो जैसे आजम साहब ने भी बताया था कि लोग जो यंगस्टर होते हैं जो मूवीज में देखते हैं उनको वो करना होता है, ये सब में ना जाए और जो ट्रैफिक रूल्स है उसको फॉलो करिए, क्योंकि उसी में हम सबकी हिफाजत है, ड्राइवर की भी हिफाजत है और जो हमारे आसपास के लोग हैं उनकी भी हिफाजत है इसी में। जी सर, आज सबसे बड़ी मुसीबत क्या है पता है सर? मोबाइल। यानी मोबाइल से बहुत फ़ायदे हैं, नो डाउट, उसका इनकार नहीं कर सकते, मेरे पास भी मोबाइल है, मैं भी यूज़ करता हूँ, आप भी यूज़ करते होंगे, बट सर मोबाइल को भी यूज़ करने का भी एक तरीका, हर चीज़ का एक तरीका होता है। अब आप एक हाथ से जो है वो कार को हैंडल कर रहे हो, दूसरे हाथ से आप जो है वो मोबाइल हैंडल कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, तो सर मैंने रिसर्च पढ़ा था, एक जगह जो है वो मैंने पढ़ा कि जब मोबाइल चलाते हुए आप कार चलाते हो, मोबाइल पे बात करते हुए आप कार चलाते हो, तो 4 टाइम्स चांसेस बढ़ जाते हैं एक्सीडेंट के। एब्सोल्युटली राइट। जी, क्योंकि जो है वो आपकी तवज्जो फ़ोन पर होती है, बिल्कुल। और अगर कोई सामने से आ गया तो आपका जो रिएक्शन टाइम है वो जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं रहता है, जी जी और फिर जो है वो एक्सीडेंट्स के खतरात बढ़ जाते हैं। जी जी। तो सर मोबाइल पर बात करते हुए लोग आज जो गाड़ी चला रहे, बाइक चला रहे, क्या कहेंगे इस मौजू पे? See, खालिद साहब ने भी ऑलरेडी, बिकॉज ही इज इन पुलिस मस्टरी, अच्छा उन्होंने सब देखा है, उन्होंने सबसे पहले का जितने भी एक्सीडेंट हो रहा है आज जी बिकॉज ऑफ दिस मोबाइल और म्यूजिक सिस्टम से। जी अगर दोनों चीज नहीं रहेगी तो, और लोगों को एज जैसे खालिद साहब ने बिल्कुल सही बताया, जो ये बेसिक 2 चीजें हैं, क्योंकि आदमी का जो डाइवर्शन है वो ड्राइविंग पे, स्टीयरिंग पे रहता ही नहीं है, जी मोबाइल पे रहता है, जब उनका पूरा फोकस जो माइंड उधर रहता है। जी और जैसा उन्होंने दूसरा वो फ्रेज भी बोला, जहाँ नजर चुकी वहां पे घटना घड़ी, जी वो बिल्कुल सही कहा है। नजर हटी दुर्घटना घटी। दुर्घटना घड़ी, तो जी। ये जो फ्रेज किया उन्होंने, जी तो मेरे ख्याल से जो एक्चुअली इनफैक्ट अभी फाइन भी उसका बहुत ज्यादा है, मेरे ख्याल से तकरीबन अगर 5,000 रुपीज फाइन है अगर आप मोबाइल यूज, ये, कितनी 1000? हाँ ओके तो ओके 10,000 का फाइन है, यानी पहली बार जुर्म किया तो 1000, हाँ, और दूसरी बार जुर्म किया तो 10,000। तो पर वो कैसे है, वो कहीं कहीं सीसीटीवी लगे हुए हैं तो वहां पे डिटेक्ट होते हैं, जहाँ पे सीसीटीवी नहीं है वहां पे नहीं होते। पर अभी बाज औकात क्या होता है, पुलिस जहाँ पे होती है तो इमीडिएटली देखते हैं तो सीन लेते हैं, जी तो उस पे भी चलन बन जाता है आजकल। हाँ पहले सही। ये सब नहीं था, अभी आजकल के वो भी लीगली अलाउ किया है जी कि अगर समझो जैसे अभी अपनी गाड़ी नो पार्किंग में है, वो जी। क्लिप लेंगे तो चलन आपके पास घर पे आ जाएगा। वैसे आप अगर रुके भी नहीं, अगर देख लिया सिग्नल तोड़ा तो भी आपके पास, अभी आजकल ऑनलाइन आ गया सब, वो आपके पास चलन आ ही जाएगा। जी तो मेरे ख्याल से उससे भी बहुत फर्क पड़ रहा है। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जी। इस पे मैं कुछ बात करना चाहूँगा, जी। फिर हम इंशाल्लाह अपने ऑडियंस से भी सवाल लेंगे। जी ड्रंक एंड ड्राइव का जो केसेस है सर, ये भी बहुत ज़्यादा जो है वो आज पाया जा रहा है।
कि लोग शराब पीकर गाड़ी चला रहे हैं, तो इसके लिए जो है वो पुलिस भी कुछ टेस्ट करती है और वो टेस्ट में भी जो है वो कुछ साबित हो जाता है तो उनको जो है पेनल्टी आती है। पर मेरा सवाल ये है सर कि सिर्फ पेनल्टी से काम चलेगा? यानी क्या हो रहा है कि हम जो है वो पेनल्टी ले रहे, पुलिस अपना काम कर रही है, किसी का साबित हो गया कि भाई इसने शराब पीकर गाड़ी चलाई है, अब उससे हमने 5,000, 10,000, 15,000 जो भी पेनल्टी हमने उससे वसूल कर ली, बट ऐसा शख्स जो बार बार रिपीटेडली मिस्टेक्स कर रहा है, तो क्या वो बहुत बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस नहीं कर रहा है? और क्या ये एक बड़ी दुर्घटना की जो है वो हमें आहट नहीं पहुंचा रहा है कि भाई बहुत बड़ी दुर्घटना इससे हो सकती है और अनकरीब ये कुछ ना कुछ जो है वो एक्सीडेंट इसकी वजह से हो सकता है, क्योंकि रिपीटेडली वही मिस्टेक किया जा रहा है। क्या कहेंगे सर आप इस पर? इस चीज़ के ऊपर सबसे पहली बात तो जो ब्रेथलाइजर टेस्ट होता है जी, जो यूजुअली जो नाकाबंदियों में लगता है, तो वो जो होता है वो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होता है, क्योंकि उस टाइम तक कोई दुर्घटना नहीं घटी होती है। ठीक है। वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है, तो उस टाइम पे जब पुलिस आपको देखती है और आपका जब भी ब्रेथलाइजर टेस्ट में अल्कोहल डिटेक्ट होता है, तो उस टाइम पे आपके ऊपर फाइन पड़ सकता है और जाहिर सी बात है कि आप उसके बाद गाड़ी नहीं चला सकते हैं उस रात में या उस दिन में जब भी आपका ब्रेथलाइजर में अल्कोहल का पॉजिटिव आ गया है। अभी ये चीज़ अगर हम कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट से हटा दें जी, जो पुलिस के नाकाबंदी के बिना हो और जब तक कोई चीज़ को डैमेज नहीं होता, समझिए कोई प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय नहीं होती या किसी का एक्सीडेंट नहीं हो जाता या कोई गाड़ी दूसरी गाड़ी को ठोक नहीं देती या कोई इंसान को नहीं ठोक देती, तब तक ये जानना बहुत मुश्किल है कि आदमी कोई नशे में है भी या नहीं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर्स है, यंग हो या ओल्ड हो, उनको ये समझना चाहिए कि नशे की हालत में कभी भी गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि जब तक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में है आप सिर्फ फाइन दे के बच जाएंगे जी। बट इस टाइम का आप वेट मत कीजिए कि कुछ दूसरा हो जाए जो आप नहीं चाहते हो, किसी का एक्सीडेंट हो जाए या कोई आप प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करे, उसके बाद फिर आपके ऊपर कोई एक्शन हो जाए। जी, मैं जो इस टॉपिक पे थोड़ी सी और तवज्जो डालना चाहूँगा, क्योंकि हम मुसलमान हैं और शराब इस्लाम में हराम है। खालिद साहब मुझे ये बताइए कि पुलिस नाकाबंदी होती है और लोगों को चेक किया जाता है, जैसे ब्रेथलाइजर, क्या कहा आपने? ब्रेथलाइजर जो है जरिए से मालूम किया जाता है कि इसने नशा किया है कि नहीं किया है। जी, तो मुसलमानों के लिए तो शराब हराम है। बिल्कुल सही। अब एक तो कानूनन जुर्म, दूसरा मुसलमान आप हैं और आप शराब पी रहे हो और शराब पीकर गाड़ी चला रहे हो, दो, एक बहुत बड़ा जुर्म ये कि आपने इस्लाम के उसूल को तोड़ा और दूसरा आपने मुल्क के कानून को भी तोड़ा। तो क्या मुसलमान इसमें पाए जाते हैं? यानी आपका ऑब्जर्वेशन क्या है कि मुसलमानों को भी देखा जाता है कि वो शराब पीकर गाड़ी चला रहे हैं, पाए जाते हैं? यस, पाए जाते हैं। यानी ये हमारे लिए बहुत अफसोस की बात है कि मुसलमान भी इसमें। आपने बताया कि बाबा ड्रिंक एंड ड्राइव पे जो कार्रवाई करते हैं, 10,000 रुपए डिपॉजिट जो जमा करते हैं हम, और वो टाइम पे आपने बताया कि बाबा गाड़ी भी जमा करते हैं। जी, क्यों वैसे हालत में नहीं रहते, फिर उनके कोई ड्राइवर को बुलाते या कोई घर के बुला के उनको गाड़ी उनके ताबे में देते और बोलते कि बार बार आपने जो बार बार की रिपीट की जो बात की है तो उसका लाइसेंस सस्पेंड कर देते, सस्पेंड कर दिया जाता है। अगर ऐसा बार ये बार एक क्लेम भी नहीं है। अगर आप हेलमेट का जो फाइन है 3 से 4 मरतबा आप कंटिन्यू वही गुनाह कर रहे हैं तो उसके अंदर भी आपका लाइसेंस सस्पेंड कर सकते हैं। यानी रेगुलर ऑफेंडर हो गया सर, तो जो है वो लाइसेंस भी जो है वो सस्पेंड हो सकता है। वो चाहूंगा आपसे, ये जो कायदा, जो मोटर व्हीकल एक्ट या कोई भी कायदा है जी, वो किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं है, सबके लिए, वो सबके लिए है। जैसा आपने कहा इस्लामिक, ठीक है, इस्लाम में हराम है, बट जो लॉ है सबके लिए है जी, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल कम्युनिटीज। जी। तो हम ऐसे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि भाई ये मुसलमान हो या कोई भी हो, जी, कोई भी हो, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी, सबको कानून पे अमल सबको करना, कानून पे अमल करना। तो हम जो है वो इंशाल्लाह इस टॉपिक पे जो हमारे मुफ्ती साहब हैं, जो हमारे रिलीजियस पर्सनालिटी हैं, उनको भी, हाजी अबू बकर भाई भी हमें ज्वाइन करने वाले हैं, तो इंशाल्लाह उनको भी हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे और उनसे भी इंशाल्लाह इस टॉपिक पे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह। तो अभी हमने लीगली तौर पे क्या इसका एस्पेक्ट होता है, ट्रैफिक सेफ्टी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, मुंबई पुलिस क्या कोशिश कर रही है, हमारी अथॉरिटीज़ क्या कोशिशें कर रही है, इन मौज़ूआत पर हमने चर्चा की, इन मौज़ूआत पे हमने बात की। अब हम बात करेंगे कि इस्लाम इस मौजू पे क्या कहता है, क्योंकि हम मुसलमान हैं और मुसलमान के लिए सबसे पहले उसका दीन है और दीन पर अमल करना उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दीन पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह जो है वो किसी को नुकसान नहीं होगा,
बल्कि इससे दूसरों को भी फ़ायदा होगा। और दीन ही हमें सिखाता है कि अपने मुल्क के कानून पर भी हमें अमल करना है, अपनी ज़ात से किसी दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो इसी टॉपिक पर कुछ मज़ीद रोशनी डालने के लिए हम अपने प्रोग्राम में बुलाना चाहेंगे हमारे दावत इस्लामी इंडिया के मुबल्लिग हाजी अबू बकर भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आए साहब आप? अल्लाह का करम। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। यगफिरुल्लाह आइए लना। प्लीज़ तशरीफ रखें। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह। हाई साहब, माशाल्लाह प्रोग्राम हमारी सलामती में ये आपकी मेरे ख्याल से दूसरी बार तशरीफ़ आवरी है। जी माशाल्लाह। और ये इस सीज़न का हमारा लास्ट एपिसोड है। वैसे बहुत सारे एपिसोड्स किए हमने, अलग अलग टॉपिक्स पे बात की है। आज हम ट्रैफिक पे बात करें, इससे पहले और डिफरेंट टॉपिक्स पे हमने बात किया था। तो माशाल्लाह आज आखिरी एपिसोड में आप आखिरी हमारे गेस्ट हैं, इस सीज़न के आखिरी एपिसोड। नवाजिश, आपकी मोहब्बत, जज़ाकल्लाह, आपने बुलाया। माशाल्लाह। ऐसा आपने सुना कि किस तरीके से जो है वो ट्रैफिक की वजह से कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कितने वारदात हो रहे हैं, लोगों की जानें जा रही है। फिर हमारी पुलिस भी पूरी कोशिश कर रही है, मगर लोग मान नहीं रहे। लोग जो है वो जिनको कानून पर अमल करना है वो तो बेचारे कर रहे हैं, बट एक तादाद है जो कानून पर अमल नहीं करती है। तो इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप हमारी रहनुमाई करें कि मुल्क के कानून पर अमल करना कितना ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा सवाल है। तो ये इस्लाम की तालीमात है कि यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस, दैट इज़ फॉर योर सेफ्टी। जैसे हेलमेट है, ये अब बिल्कुल ये हेलमेट जो है वो गवर्नमेंट ने जो रूल बनाई है, इसी वजह से कि लोग जब बाइक चलाते हैं और बाइक चलाते वक्त अगर बगैर हेलमेट पहने इन्होंने एक्सीडेंट के शिकार हो गए, तो सर पे चोट लग गई तो आदमी जान से चला जाएगा। हाथ पे एक बार लगता है तो जो है वो हाथ की इंजरी होगी, पैर की इंजरी होगी, बट सर पे चोट ऐसी डेंजरस होती है कि जान चली जाती है। तो जान कितनी इंपॉर्टेंस रखती है हज़रत? हाय हाय हाय। जान है तो जहान है, जी। पहले भी आपने कहा। जी। इस्लाम में जान की बड़ी अहमियत है। यहाँ तक कि अगर किसी की भूख और प्यास की वजह से, शिद्दत भूख की वजह से जान जा रही हो, और सामने अगर शराब हो, जैसे भी आपने फरमाया कि इस्लाम में शराब हराम है, एक घूंट भी पीना उसका जायज़ नहीं, लेकिन अगर उसकी जान जा रही हो तो अपनी जान बचाने के लिए कदरे ज़रूरत वो शराब पी सकता है। तो इस्लाम में इतनी इंपॉर्टेंस है, जो चीज़ कतई हराम है उनको भी अडॉप्ट करने इस्लाम हमें परमिट कर रहा है। तो पता चला कि जान ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी जान तो है ही है, दूसरों की जान का भी हमें ख्याल करना चाहिए। अपनी जान का ख्याल करें मगर दूसरों की जान का ख्याल ना करें। है, इसकी बड़ी मजम्मत आई है। आज बदकिस्मती से हमारे नौजवान स्पेशली जो है वो स्टंट पर जाते हैं और न जाने कितनों को ज़रर पहुंचाते हैं, कितनों को नुकसान पहुंचाते हैं। ये सॉरी कहने के लिए भी रुकते भी नहीं है कि भाई आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे मेरी तरफ से यू गॉट हर्ट बिकॉज ऑफ मी। नहीं, कोई तवज्जो ही नहीं, ख्याल ही नहीं है, वो अपनी मस्ती में। बल्कि उनको थोड़ा सा रिएक्शन दे दो तो जिसको ठोका है उसी पर बरस पड़ते हैं, मारने पर आ जाते हैं। कुछ मतलब जवान होते हैं, उनका गरम जोश, यानी वो कहते हैं ना चोरी ऊपर से सीना चोरी, यही वो हालत हो गई है। यही हाल है। स्पेशली बम्बई जैसे शहर की, दिल्ली शहर, ओवर क्राउडेड जो शहर है जी, हाईली डेंसली पॉपुलेटेड शहर, यहाँ पर ये हालात बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं। हालांकि हमें इस्लाम इस सिलसिले में बड़ी कुरान शरीफ की वाज़े आयत है, जिसका तर्जमा है, यह है तर्जमा कंजुल ईमान, और ज़मीन में इतराता ना चल, बेशक तू हरगिज़ ज़मीन ना चीर डालेगा और हरगिज़ बुलंदी में पहाड़ों को ना पहुँचेगा। अल्लाह। इन्हें तकब्बुर के साथ चलना, इतराना, घमंड करना, लोगों पर अपना एटीट्यूड दिखाना, अपने माल का या अपने स्टेटस का इजहार करना, इस तरह बेचारे, और चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, इवन अगर हमारी गाड़ी से किसी की गाड़ी को स्क्रैच लग गया ना, तो हमको तो इस्लाम ये कहता है, हमें तालीम देता है कि यू हैव टू स्टॉप एंड यू हैव टू कंपेंसेट इट, आइदर यू टेक द अपॉलॉजी, माफ़ी मांग लीजिए, हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लीजिए। फरमाते हैं कि नमी होते अल्लाह ने गमियों, इन्हें जो झुक जाता है, हदीस शरीफ में भी है, मन तवाज़अ लिल्लाहि रफ़अहु अल्लाह, जो अल्लाह के लिए इंकिसारी करता है, झुक जाता है, अल्लाह ताला उसके दर्जे को बुलंद कर देता है। माशाल्लाह। तो किसी को अगर आपने हर्ट किया है तो उसको सॉरी कह दें, किसी की गाड़ी को आपने डेंट लगा दिया, स्क्रैच लगा दिया, तो उससे माफ़ी मांगे। अगर वो कहे कि भाई इसका कंपनसेट करना है आपको, तो यू हैव टू कंपनसेट इट, इधर पुलिस सेज और नॉट, ये डिपार्टमेंट कहे ना कहे, कोई लॉ आपको फोर्स करे ना करे, आपके ऊपर एक्शन हो ना हो, आप भाग जाएं, लेकिन आखिरत में इसका आपको हिसाब देना पड़ेगा। आखिरत में हिसाब देगा जी। अच्छा, इसमें ये होता ये हज़रत के ये सब मनाजिर जो है वो हम देख रहे होते हैं कि चौराहे पे खड़े रहकर और रोड्स पर खड़े रह के लोग आपस में लड़ रहे होते हैं,
और इसकी वजह से पूरी पूरी ट्रैफिक रुक जाती है। यानी दो लोगों के बीच में जो केस, यानी वो कोर्ट का केस तो बाद में चलता है, वो हाथों हाथ जो केस हो रहा होता है उसमें ना पुलिस इन्वॉल्व होती है, ना कोई एडवोकेट इन्वॉल्व होता है और ना कोर्ट इन्वॉल्व होती है, बट उसका इम्पैक्ट ये होता है कि पूरी ट्रैफिक रुक जाती है। अच्छा, मुंबई जैसे शहर की ट्रैफिक का रुकना, यानी मिसाल के तौर पे मोहम्मद अली रोड पे अगर ऐसा झगड़ा हो रहा है तो इसका इम्पैक्ट दादर तक जाता है, शायद उसके ऊपर भी जाता होगा, पूरी पूरी ट्रैफिक रुक जाती है। तो भाई साहब, नहीं लगता है कि इसमें जो है वो हमको थोड़ा ख्याल करना चाहिए? एक तो ये कि हम जो है वो झगड़ रहे, अच्छा हमारी गलती नहीं है, सामने वाले की गलती है, क्या ये साबित हो जाएगा तो हमें कुछ अवार्ड मिलेगा? क्या कहेंगे आप? ये साबित करने के चक्कर में ना झगड़ा तूल पकड़, मेरी गलती नहीं तेरी गलती है। जी जी, हकीकत तो यही है कि कर भला तो हो भला। नहीं, यूं किसी को आप माफ़ कर देना कि चलो उसने ही गलती की थी, आपको आके उसने डैश किया था, आपको उसने स्मैश किया था, किसी भी तरीके से सामने वाले की गलती थी, वो अगर सॉरी कहता है तो उसकी सॉरी, उसके अपोलॉजी को एक्सेप्ट कर लें, माफ़ी दे दें। या अगर बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ हुई है या चोट आई है तो आप साइड पर आ जाए, साइड पे आ जाए, रास्ते के किनारे पर आ जाए, ताकि ट्रैफिक को जो है मूवमेंट में उसके कानून की मदद लें, बिल्कुल पुलिस ऑफिसर से राब्ता करें। जी, ये अगर वाकई सीवियर आपका कुछ है मामला, और नॉर्मली बॉम्बे में कोई बहुत ज़्यादा ऐसी सीवियरिटी कम ही होती है, अगर होती है तो फिर आवाम भी आ जाती है, पब्लिक भी मतलब इसका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। छोटी मोटी बात ही होती है, धक्का लगता है, थोड़ा सा जो है वो स्क्रैच आ जाता है जी, तो माफी तलाफी से ही काम चला लेना चाहिए, अपना भी फायदा उसका भी फायदा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही अमीर सुन्नत का एक वाकया मैंने सुना था। अमीर शहजाद अत्तार गाड़ी चलाते हुए जा रहे थे कार, तो कार पार्क कर रहे थे, पार्क करते हुए थोड़ी सी गाड़ी बाजू वाली कार को जो है स्क्रैच लग गया। अमीर सुन्नत ने फरमाया, ये क्या कर दिया, जाइए जो बाजू में जिसका घर है उनके पास जाइए, क्योंकि गाड़ी वाला तो यहाँ है नहीं जी, आखिरत में इसका हिसाब हो सकता है, तो जाइए उनसे जाकर उनको बताइए कि मेरे हाथ से जो है ये स्क्रैच लग गया आपकी गाड़ी को, इसका जो भी डेंटिंग पेंटिंग का जो भी कॉस्ट है वो आप हमसे ले ले और माफ भी कर दीजिए। जाकर उनसे राब्ता कायम किया, वो इतने इंप्रेस हुए कि हमको तो पता भी नहीं चलता कि हमारी गाड़ी पर किसी ने इस तरह का नुकसान पहुंचाया, लेकिन आप लोगों को खौफे खुदा कितना है, आखिरत की कितनी फिक्र है, दावत इस्लामी वालों को सलाम है माशाअल्लाह। और उन्होंने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आई विल मेक माई कार, मतलब मुझे जो बनाना है मैं बना लूंगा, आपको मैं सलाम कहता हूँ कि आपने आकर कम से कम इन्फॉर्म तो किया। जी, अप्रिशिएटिंग काम हो गया ना ये, कि आप सामने से जाके किसी से माफ़ी मांग रहे हैं, बड़ी बात है माशाल्लाह। ये सब ये रहनुमाई करें कि आज जो है वो देखा जा रहा है कि ट्रैफिक रूल पर लोग अमल नहीं कर रहे हैं, और कुछ मजहबी लोग भी इस तरह का कर लेते हैं जी। जैसे आप भी माशाल्लाह इमामा पहनते हैं, मैंने भी सर पे इमामा पहना, दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन भी हैं, तो मुबल्लिगीन के लिए आप क्या मैसेज देंगे? क्या उन्हें भी कानून पर अमल करना चाहिए, हेलमेट सर पे पहनना चाहिए? बिल्कुल ही पहनना चाहिए। मेरे सुन्नत की तरफ से ताकीद है, जिनके हम मुरीद हैं, जिनके हम फॉलोवर हैं, जिनके हम अमीर के इताअत में चल रहे हैं, उनका भी हुक्म है कि अगर माँ पहन कर भी अगर ऊपर से हेलमेट पहन सकते हैं प्रॉपरली, इफ यू कैन वेयर द हेलमेट विथ योर टर्बन, देन यू वेयर अलोंग विथ योर टर्बन, और एल्स यू रिमूव द टर्बन। इमामा उतार करके अच्छे से आप जो है हेलमेट पहने, आप सेफ्टी बेल्ट लगा ले, क्योंकि सिर्फ सर पर हेलमेट रखने से फॉर्मेलिटी नहीं होना चाहिए, इट इज नॉट सफिशिएंट फॉर योर सेफ्टी। अगर अल्लाह ना करे हादसा हुआ, गिरे, हमारे कुरला के मुबल्लिग इस्लामी भाई वो इज्तिमा के बाद जा रहे थे और यही लालबाग जो है ब्रिज के ऊपर रानी बाग के पास किसी ने स्मैश किया, वो हेलमेट पहने थे लेकिन वो मतलब प्रॉपर हेलमेट जिस तरह पहनी जाती है, जिस तरह सेफ्टी उसके एस्पेक्ट्स हैं उसके मुताबिक नहीं पहनी थी, वो जमीन पर गिरे, तकरीबन 6 महीने तक हॉस्पिटल में रहे, ब्रेन हेमरेज हो गया। और अभी जो रिसेंटली इंतकाल, नहीं अभी नहीं, वो कुछ पहले, हाँ पहले की बात है जी। तो सारी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है, बीवी अलग परेशान, जाहिर सी बात है मैंने पाखाना पेशाब बिस्तर पर हो रहा है, घर वालों का फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आ जाना, माँ बाप का तशवीश में आ जाना, कमाने वाला घर में बीमार हो जाना, तो हम जरा सोचे कि हमारे पीछे हमारी पूरी फैमिली का, एंटायर फैमिली का क्या हाल होगा अगर मैं इस तरीके से इस एक्सीडेंट का शिकार हुआ, मेरे ओवर स्पीडिंग की वजह से या मेरे केयरलेसनेस की वजह से अगर इस तरह के हादसा हुए तो मेरे पीछे क्या होगा, बच्चों का क्या होगा? बहुत सारे बच्चे यतीम छोड़ के चले जाते हैं जी, तो उनका ख्याल करना चाहिए, अपना नहीं तो अपने घर वालों का तो ख्याल करें। यस बिल्कुल, अपनी फैमिली का ख्याल करें, ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा, एक चीज ये देखी जाती है कि जब बंदा मैच्योर हो जाता है ना, उसकी स्पीड ऑटोमेटिक स्लो हो जाती है। बिल्कुल, यानी वो एक सर्टेन एज होती है, 30 क्रॉस होने के बाद में, मैंने हमारे एडवोकेट साहब से भी पर्सनली सवाल किया, उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया, वो तो अभी अंडर 30 है,
बट माशाल्लाह क्योंकि वो लॉ प्रैक्टिसिंग करते हैं जी। तो ख़ुद को भी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अमल में लाते हैं ये सब चीज़ों को। तो अंडर 30 जो होते हैं या जिनकी एज 20 है 19 है, ये भी हमने बात की कि जो है वो कुछ लोग तो 18 होते भी नहीं है और अडल्ट होते ही नहीं है और उनको जो है वो बगैर लाइसेंस के चला रहे होते हैं। तो एक तो वो लोग हैं कि जिनके पीछे फैमिली है, बच्चे का चेहरा आंखों के सामने आता है तो ऑटोमेटिकली जो है वो स्पीड स्लो हो जाती है। बट एक सर वो भी है ना कि माँ बाप का ख्याल नहीं आता है। यानी नौजवान है 19 साल का 20 साल का, और वो गाड़ी चला रहा है, स्पीड के साथ चला रहा है, स्टंट कर रहा है, यानी बीवी का ख्याल है, बच्चों का ख्याल है, मगर माँ बाप का ख्याल नहीं। माँ बाप ने इतने छोटे से बच्चे को बड़ा किया, हाय हाय। इस वजह से बड़ा किया कि उसकी लाश देखे जवानी भरी जवानी के आलम में। क्या कहेंगे इस मौजू पे? अदर यू आर अ बैचलर और अ मैरिड पर्सन, आप बैचलर हैं तो अपने माँ बाप का सोचें, भाई बहनों का सोचें, अपने फैमिली बैकग्राउंड को देखें कि मेरे पीछे क्या है। मैं एक कमाने वाला हूँ, ब्रेड एंड बटर मेरी वजह से घर में आता है, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे घर वालों का क्या बनेगा। शादीशुदा बच्चों के लिए जो है उसकी ख्याल करें कि बीवी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। और इस्लाम हमको मतलब हर एस्पेक्ट में हमारी रहनुमाई कर रहा है। हम चलें तो हदीस शरीफ में है कि जब तुम बुलंदी की तरफ चलो तो अल्लाह अकबर पढ़ो, जब ढलान की तरफ उतरो तो सवारी जब उतरे तो आप सुबहान अल्लाह कहें, आप दरमियान रास्ते पे चल रहे तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े। हमें अस्लाफ ने यही तरीका दिया है। एक सहाबी रसूल वो कहीं से सफ़र करते आगे बढ़ गए, खामोशी से गुजर गए, उनको ख्याल आया कि मैंने इतना सफ़र जो है बगैर कुछ तिलावत किए, बगैर कुछ ज़िक्रुल्लाह किए, दुरूद शरीफ पढ़े बगैर मैंने सफ़र कर लिया। वो दोबारा उस पॉइंट पर आए जहां पर फिर उन्होंने जिक्रुल्लाह करना छोड़ दिया था, खामोशी से गए थे, गुनाह करके नहीं गए थे, गाने बजाते हुए नहीं गए थे, म्यूजिक के ट्यून पर मतलब उस तरह तो था ही नहीं कॉन्सेप्ट। तो ये कुछ देर के लिए खामोशी भी उनका ये अंदाज था कि क़यामत के दिन जिस खित्ते अर्ज़ से मैं गुजरा हूं वो गवाही दे कि इसने यहाँ अल्लाह का जिक्र किया था। और इसका फायदा एक मैं आपको बताता चलूं। सैयदना फुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह तआला अलैह बहुत बड़े आलिम दीन, बहुत बड़े वली कामिल, लेकिन इससे पहले ये बहुत बड़े डाकू थे और डाका जनी किया करते थे। एक इलाका था आपका जंगल का, वहां से जो भी काफिला गुजरता तो इनका पूरा गिरोह था, लूट लिया करता था। एक ऊंट सवारों का काफिला, बड़ा काफिला, इनके जो है शागिर्दों ने आगे कहा कि बहुत बड़ा काफिला है और बहुत मालो मता है, इसमें आप भी हमारे साथ में जो है शामिल हो जाएं, क्योंकि बड़ा मतलब लश्कर है, बड़ा काफिला है, इनको लूटेंगे, बहुत ज़्यादा माल मिलेगा। तो वैसे नॉर्मली इनके जो शागिर्द होते थे लूट लेते थे और मालो मता लाकर इनके कदमों में पेश कर देते थे, लेकिन ये बड़ा काफिला था तो ये लूटने के लिए खुद भी चले। तो एक ऊँट सवार इसमें कुरान पाक की तिलावत करता हुआ जा रहा था और उस कुरान पाक के कारीर की इस आयत पर जो है वो उनका हुआ जिसमें ये आया, तर्जमा कंजुल इरफान, क्या ईमान वालों को अभी वो वक्त ना आया कि उनके दिल झुक जाएं उस हक की तरफ जो नाजिल हुआ। ये कुरान की तिलावत करता हुआ जब वो मुसाफिर जा रहा था, इसको सुनकर, चूंकि अरबी दां थे, अरब के रहने वाले थे, तर्जमा समझ लिया और कहा, ए मेरे भाई वो वक्त आ गया कि ईमान वालों के दिल झुक जाएं, ए मेरे भाई वो वक्त आ गया, तू गवाह हो जा कि मैं आज सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो ये ज़िक्रुल्लाह करने की बरकत और अल्लाह वालों का अंदाज यही रहा है। हमें यही दर्स मिलता है कि हम जब सफ़र करें ना तो गाने बाजे ना हों, उल्टे सीधे जो म्यूजिकल जो होते हैं ट्यून्स होती हैं या गाने पिक्चर लगाए जाते हैं आगे स्क्रीन पे होती है बड़ी गाड़ियों में, तो वो भी ना हो, बल्कि नाज शरीफ सुनते हुए जाएं, आप दुरूद शरीफ पढ़ते हुए जाएं। तवज्जो भी नहीं बटेगी। यस, कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है ड्राइवर के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं और ख़ास करके हमारा ये पैगाम है हमारे यंगस्टर्स को, हमारे मुसलमानों को, कि वो जब सफ़र करें तो अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करते हुए करें। माशाल्लाह अमीर अहले सुन्नत ने नेक अमाल के रिसाले में भी ट्रैफिक रूल की पाबंदी के ताल्लुक से एक नेक अमल दिया है जी। तो जो माशाल्लाह दावत इस्लामी इंडिया के मुबल्लिगीन हैं, ज़िम्मेदारान हैं या मोहब्बत करने वाले हैं, अगर वो नेक अमाल का रिसाला फिल करते हैं तो उनके लिए एक जो है वो सवाल दे दिया गया है कि क्या आज आपने ट्रैफिक के कवानीन पर अमल किया। यानी ये कोशिश हमारी है कि हम अपने मुल्क के कवानीन को फॉलो करें। भाई साहब आखिर में मैं चाहूँगा कि क्लोजिंग आपकी तरफ से हो जाए, आप कुछ हमारी ऑडियंस को मैसेज दे दें क्योंकि हमारे प्रोग्राम का टाइम अप हो चुका है। जी जाहिर सी बात है, अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी नेमत जब हमको दी सवारी की शक्ल में, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे कार हो, चाहे कोई भी लग्जरी गाड़ी हो, अल्लाह पाक ने जब नेमत दी है तो उसका शुक्राना अदा करें। ज़रा सोचे कि अल्लाह ना करे हमसे अगर इस तरह को हादसा हो गया तो पीछे क्या होगा। तो खुदारा
अपनी और अपने अहलो अयाल की, अपने ख़ानदान की, अपने कुम्बे कबीले की, अपने कौम की। अगर कोई मुस्लिम इस्लामिक आइडेंटिटी के साथ में अगर इस तरह के नॉर्म्स को तोड़ता हुआ पाया जाएगा तो इस्लाम का भी नाम खराब होगा। जी। तो इस्लाम का नाम रोशन करना है, माशाल्लाह। ना कि बदनाम करना है। जी, क्या बात कही, माशाल्लाह, बहुत शानदार गुफ्तगू की, माशाल्लाह। भाई साहब आइए, ये हमारा आज का लास्ट एपिसोड है और माशाल्लाह, जी तशरीफ़ रखिए भाई साहब, माशाल्लाह। जैसा कि आपको बताया गया है कि इस सीज़न का ये लास्ट एपिसोड है। इंशाल्लाह ये जर्नी हमारी बहुत अच्छी रही और बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया। हम सबकी शुक्रगुजारी करते हैं, सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और हमें यहाँ पर आके कुछ चीज़ें बताई जिससे हमारा भी फ़ायदा होगा और हमारे FGN चैनल के दर्शकों का भी फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम एक नई जर्नी के साथ में, नए सफ़र के साथ में इंशाल्लाह आपके सामने आएंगे और इंशाल्लाह एक नया सीज़न लेकर आएंगे। उसमें कुछ डिफरेंट टॉपिक्स होंगे और वो टॉपिक्स भी इंशाल्लाह हमारे माशरे को बेहतर बनाने से मुताल्लिक होंगे। तो आप FGN चैनल को देखते रहे, क्योंकि FGN चैनल सिर्फ ये प्रोग्राम का नाम नहीं है। FGN चैनल तो स्टार्ट टू एंड पूरा ही पूरा हमारी सलामती है। प्रोग्राम तो सिर्फ हमारी सलामती हम चला रहे संडे को 1 घंटे के लिए, बट FGN चैनल तो स्टार्ट टू एंड यानी 24 आवर्स हमारी सलामती जो है वो चाहता है, हमारी भलाई चाहता है। तो ये प्रोग्राम एंड हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि FGN चैनल नहीं देखना है, बल्कि FGN चैनल देखा करें। बच्चों के बहुत ही प्यारे प्यारे प्रोग्राम्स आते हैं, वो खुद भी देखे, बच्चों को भी दिखाए। हम कहते हैं यार बच्चे हमारी सुनते नहीं हैं, कैसे सुनेंगे? हम कोशिश कहाँ करते हैं, उनको कुछ अच्छा दिखाने की कोशिश नहीं करते। उनको हमने मोबाइल दे दिया, मोबाइल पर न जाने क्या क्या चीज़ें वो देख रहे हैं। तो बच्चों को बिठाएं, थोड़े एफर्ट्स लें। जिस तरह हम ये कोशिश करते हैं मेरा बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, लॉयर बने, इसी तरीके से हमें कोशिश करना चाहिए कि मेरा बच्चा जो है वो दीनदार भी बने, उसके दिल में दीन की मोहब्बत हो, दीन इस्लाम की मोहब्बत हो, सुन्नतों से मोहब्बत करने वाला हो, कुरान और हदीस पर अमल करने वाला हो। तो FGN चैनल ये कोशिश अपनी जारी रखेगा। FGN चैनल का सफ़र जारी है, हमारी सलामती के इस सीज़न का सफ़र यहाँ पे एंड होता है। अपना ख्याल रखें, ट्रैफिक रूल्स पर अमल करें और दावत इस्लामी इंडिया के हफ्तावार इज्तिमात में ज़रूर शिरकत किया करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। हो सकता है कि कोई जो है वो बहुत ही जल्द इंशाल्लाह आपको गुड न्यूज़ सुनाई जाए कि वेरी सून इंशाल्लाह हम प्रोग्राम हमारी सलामती का 2nd सीज़न लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। देख रहा है देख रहा है अल्लाह।